नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिम्मत भारद्वाज और एक बार फिर से स्वागत है आपका द हिम्मत भारद्वाज शो में। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं आचार्य चाणक्य के बारे में, उनकी नीतियों के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में, साथ ही लीडरशिप के बारे में भी सीखेंगे क्योंकि आज हमारे साथ में एक ऑथेंटिक पर्सन है जिनको बहुत ही ऑथेंटिक नॉलेज है। उनका नाम है मानसी ठक्कर जी। मानसी जी, स्वागत है आपका द हिम्मत भारद्वाज शो में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया सर, आप बताएं। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आप आचार्य चाणक्य जी के बारे में बात करते हैं, उनकी नीतियों के बारे में बात करते हैं। जी आपको ये आइडिया कहाँ से आया? एक बेसिक से मैं आप कहाँ से हैं, कैसे आपकी शुरुआत हुई, इसके बारे में मैं जानना चाहता जी सर, मैं मुंबई से हूँ जी। एंड ये ज्ञान लेने से पहले मैं एक जस्ट मोटिवेशनल स्पीकर थी। और अच्छा। जब मैंने मोटिवेशनल स्पीकिंग शुरू किया उस टाइम पे मैं आईटी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। अनफॉर्चुनेटली उस ज़माने में और उस टाइम पे मुझे 2 साल का ड्रॉप था बिकॉज मुझे एक सब्जेक्ट में 7 बार केटी लगी थी। अच्छा। और मुझे नहीं समझ रहा था 7 इंजीनियरिंग। बार? 7 बार सर, यस। अब डिस्क्लेमर, मैंने इंजीनियरिंग खत्म कर दिया, मतलब क्लियर हूँ मैं हाँ, हाँ, उस चीज़ हाँ, को अच्छा। लेके। बट जब आप सर फेल होते हो ज़िंदगी में तो लोग आपसे सुनना नहीं चाहते, और जब आप एक मोटिवेशनल स्पीकर होते हो तो लोग आपको आपके ये कहते हैं कि भाई पहले खुद पास हो जाओ फिर आना हमें ज्ञान देने के लिए। और जब आप पढ़ाई करते करते कोई भी नया प्रोफेशन चुनते हैं तो पहले लोग विश्वास नहीं करते। तो उस टाइम पे बहुत ऐसे चॉकलेट देते थे लोग के पहले आप एक सेशन फ्री में दे दो, बाद में हम आपको कभी पे कर देंगे, और वो कभी बाद में आया ही नहीं। तो उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है, 2 साल का अभी ब्रेक है मेरे पास, तो मैं क्या सीखूं। तो मैंने अपनी स्किल्स पे काम करना शुरू किया। ठीक है। इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद 2016 में डॉक्टर राधाकृष्ण पिल्ले सर से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे ये बताया कि मानसी, इंडिया लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे लीडरशिप कभी खत्म नहीं होगा। जैसे हम कहते हैं लीडर्स आर नॉट परमानेंट बट लीडरशिप इज परमानेंट। और वुमेन लीडर्स, वुमेन डायरेक्टर्स की बहुत जरूरत है। पर इसके लिए आपको खुद को ट्रेन करना है। जैसे आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को ट्रेन किया, उसको कभी राजा नहीं बनना था, लेकिन वो पोटेंशियल दिखा तो उसको ट्रेनिंग दी गई, फिर राजगद्दी पे बिठाया गया कि अब आप एक अच्छे राजा हो, आपको प्रजा की समझ है और प्रजा की खुशी में राजा की खुशी है। एक एग्जाम्पल। तो इस केस में भी उन्होंने बताया कि लीडरशिप की जरूरत है, लीडर्स की जरूरत है, अच्छे लीडर्स की जरूरत है, तो आपको खुद को डेवलप करना होगा। तो कैसे? तो उन्होंने एक कोर्स वहां पे निकाला था यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में, MALS, मास्टर्स इन लीडरशिप साइंस, जिसमें कौटिल्य अर्थशास्त्र, चाणक्य नीति, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, ये सबसे लीडरशिप लेसन हमें सिखाए जाते हैं। और वो 2 साल का इंडिया का पहला ऐसा कोर्स जहां पे आपको एंशिएंट विजडम को लेके ये सब चीजें सिखाई जा रही है। तो मेरा ये सौभाग्य था कि हम 15 लोग सिलेक्ट हुए थे। मतलब आप सोचिए, एक सूत्र और 15 एप्लीकेशंस। और कौटिल्य अर्थशास्त्र राजविद्या है, उसमें 6000 सूत्र है। जो आप चाणक्य नीति सुनते हो उसमें 350 सूत्र है, पर वो है प्रजा विद्या। अच्छा, लोगों को ये नहीं पता। तो आप ऑनलाइन अगर चाणक्य नीति देखते हो, वो कॉमन मैन के लिए, अगर कोई एक आम आदमी या आम इंसान सक्सेसफुल बनना चाहे तो वो चाणक्य नीति की पढ़ाई करे। अच्छा। लेकिन अगर किसी को पावर पोजीशन में आना हो, किसी को बिजनेस चलाना हो, किसी को पॉलिटिशियन बनना हो, या किसी को राजा लेवल पे कोई काम करना हो, राजा या रानी लेवल पे, तो अर्थशास्त्र, बिकॉज वो है राजविद्या। अगर किसी को बिजनेस करना हो तो 100% अर्थशास्त्र पढ़नी चाहिए। और यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, आचार्य चाणक्य के 3 नाम थे, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। तो अगर मैं कौटिल्य अर्थशास्त्र बोलूं तो वो चाणक्य अर्थशास्त्र ही है। और ये सर मेरा बहुत सौभाग्य था, मैं फिर से ये चीज बताऊंगी, क्योंकि नॉलेज हर की लाइफ में नहीं आता। और ऐसा जो सीक्रेट नॉलेज है, जो एंशिएंट विजडम है, सो आई फील वेरी ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल टू राधा सर, क्योंकि अगर वो मेरी लाइफ में नहीं आते तो आज शायद मैं एक कॉमन मोटिवेशनल स्पीकर होती, या मुझे पता नहीं मैं क्या करती होती। और उस टाइम पे जब उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई, मैंने वो अप्लाई की, मैंने सीखा, तब मुझे समझ में आया कि जीवन में एक अच्छे गुरु और एक सच्चे शिक्षक, या हम कहते हैं सच्चे मेंटर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। आपकी लाइफ में बहुत सारे एडवाइजर्स आएंगे, बट हर एक इंसान आपका मेंटर। पहला जो सवाल है जी, वो यही है जी, कि गुरु किसे चुने और कैसे चुने। बहुत गंभीर सवाल है सर ये। जैसे मैं आपको वही बता रही थी कि जीवन में एक सही गुरु का आना, सही मेंटर का आना सौभाग्य की बात है। बिल्कुल सही बात। और उसके पहले आपको भी एक अच्छे मेंटी बनना पड़ता है। अच्छा। बिकॉज अगर आप रेडी नहीं हो वो ज्ञान लेने के लिए, उस शिक्षा को बोलते ना मान सम्मान देने के लिए, तो वो ज्ञान आपके पास नहीं आता। जैसे हम कहते हैं ना, कितने बड़े मिलेनियर्स बिलेनियर्स होते हैं जिनके पास बहुत पैसे होते हैं, आज वो चाहे तो वो दुनिया का कोई भी ज्ञान सीख सकते हैं। एक एग्जाम्पल। सही बात बट नहीं करते,
या कुछ करते भी होते हैं, या कई बार ऐसे होते हैं किसी को सीखना लेकिन पैसे नहीं है, दो सिचुएशंस। सही बात है। बट अगर आप में वो सीखने की जिज्ञासा है, अगर आप एक आइडियल स्टूडेंट बनते हो, तो आपके पास एक आइडियल गुरु, आइडियल मेंटर आ ही जाते हैं, और वो आपको सीखना पड़ता है, वो आपको ढूंढना पड़ता है। कैसे? सर, मैं बहुत सारे नेटवर्किंग इवेंट्स में जाती थी, बहुत लोगों से मिलती थी, एंड ट्रायल एरर पे ये चीज़ चली है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज एज अ मोटिवेशनल स्पीकर उस टाइम पे उतना सस्टेनेंस नहीं था कि भाई मंथली मीटर जो हमें चलाना है या आपको सर्वाइव करना है। तो मुझे किसी ने तभी एक गाइड किया था कि आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करो, बट जब आप कॉलेज में पढ़ रहे हो तो कोई कॉर्पोरेट में आपको ट्रेनिंग के लिए नहीं बुलाएगा। ये मुझे किसी ने बताया नहीं था उस टाइम पे, पर मुझे क्या गाइडेंस दिया कि स्पीकिंग नहीं चल रहा है ना, आप ऐसा कॉर्पोरेट ट्रेनर बन जाओ। तो जो 2 साल का मुझे ड्रॉप था, मैंने उस टाइम पे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सीख ली है। नो डाउट आज भी वो कुछ चीजें अप्लाई होती है, बट वो कॉन्क्रीट नहीं था। फिर मैंने और लोगों से मिलना शुरू किया, तब जाके राधा सर से मुलाकात हुई। अच्छा। तो ये डे 1 से आपको मेंटर्स नहीं मिल जाते। अच्छा। वो ट्रायल एरर करना पड़ता है। और क्या होता है ना सर कि जब आप लाइफ में डायरेक्शन लेस होते हो, तो अगर किसी ने आपको कुछ यूनिक आइडिया दी तो आप उसको मान लेते हो, बिकॉज आपको क्या चाहिए, सक्सेस चाहिए, आपको चाहिए कि हम सक्सेसफुल बन जाए, हमें एक स्टेबिलिटी मिले, हमारी स्ट्रैटेजी सही तरीके से एग्जीक्यूट हो जाए। लेकिन ये वैलिडेट करेगा कौन कि ये सही है कि नहीं? सही बात है। तो अब तक जिन्होंने मुझे राधा सर के पहले गाइड किया था, उन्होंने पॉजिटिव चीजें बताई कि ये भी मार्केट में चलता है या ऐसा आप कर सकते हैं, लेकिन आचार्य चाणक्य ये सिखाते क्या चलता है, क्या नहीं चलता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये कभी किसी ने सिखाया ही नहीं। जैसे एग्जाम्पल आप ये समझ पाएंगे, कैसे सोचना ये कोई नहीं सिखाता, क्या सोचना सब सिखाते हैं। सही बात। बड़ा सोचो, पॉजिटिव सोचो, विजनरी बनो, कैसे? स्ट्रैटेजिक थिंकिंग कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। तो ये सारी चीजें मुझे गैप लगी उस टाइम पे कि भाई दिस इज व्हाट आई वांटेड, कि अगर मुझे भी ये डायरेक्शन पहले मिल जाता तो आज शायद अलग लेवल पे कोई लाइफ होती। सही बात है। बट उस टाइम पे जब मैं लोगों से और मिलती गई और जब मैं सर से मिली, मुझे एक चीज समझ में आ गई कि अगर कुदरत ने आपको किसी इंसान से मिलवाया तो उसका एक रीजन है। जैसे हम कहते हैं ना कि आइदर यू चेंज द पर्सन्स लाइफ और द पर्सन चेंजेस योर लाइफ। अभी इतने ट्रायल एरर मैं कर चुकी हूँ तो एक और सही, और वहां से मेरा टर्निंग पॉइंट शुरू हो गया। और उसके बाद सारे बोर्ड अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो गए, कॉलेज के बोर्ड अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो गए। मुझे सही में एक रियल कोच और रियल मेंटर क्या होता है वो समझ में आ गया। तो ट्रायल एंड एरर से ही गुरु मिलेगा। यस, आपको सीखना होगा, आपको लोगों से मिलना होगा। गुरु को लेकर है ना मानसी मैम, मेरे 2 एक्सपीरियंस है। प्लीज। एक मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और एक मेरा बहुत गंदा एक्सपीरियंस है। एक गुरु ऐसा है जिसकी वजह से मेरा 1 साल खराब हुआ था, क्योंकि ये पॉडकास्ट मेरा नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लंबी स्टोरी नहीं बताना चाहूँगा। कोई बात नहीं। और एक गुरु ऐसा है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ। ठीक है, तो ये बहुत गंभीर, सच में गंभीर क्वेश्चन है कि गुरु को कैसे ढूंढे, है ना। तो मतलब आपके हिसाब से ट्रायल और एरर करते रहें, और जब तक वो इंट्यूशन हमें बताएगी, वो हमारे विचार हमें बताएंगे कि ये गुरु बनने लायक हैं। ये मेरा अनुभव मैंने शेयर किया सर। या कुछ आचार्य चाणक्य जी ने भी बताया कि भाई कैसे हम ढूंढ सकते हैं गुरु को। जी, जैसे आपने बताया कि किसी एक इंसान की वजह से कुछ नुकसान हुआ, किसी एक इंसान की वजह से आज आप इस मुकाम पे हैं। सही बात है। अर्थशास्त्र में भी कुछ ऐसा ही बताया गया है कि आपके पास 2 मेंटर्स होने चाहिए, 2 गुरु होने चाहिए। अब काफी बार लोग गुरु मेंटर में फर्क समझते हैं कि उनको लगता है गुरु मतलब सिर्फ स्पिरिचुअल गुरु। हो सकता है अलग अलग परसेप्शन है, अलग अलग नजरिए लोगों का, तो अगर मेंटर आप बोलेंगे तो ज्यादा हम बेटर मानेंगे इस चीज को। अगर आपके पब्लिक जो मेंटर है वो आपके कॉम्पिटिटर को भी गाइड कर रहे हैं, सेम चीज है, तो आप में उनमें फर्क क्या हुआ? सही बात है। लेकिन अगर आपके पास एक सीक्रेट मेंटर है जो सिर्फ आपको पता है और आपके राजमाता या आपके रानी को या आपके कोर परिवार को, तो वो तो सीक्रेट ही रहेगा और वो सस्टेन भी होगा ना। बिकॉज पब्लिक मेंटर को गॉड फॉरबिड कई बार ऐसे भी होता है कि लोग खरीद लेते हैं, पैसे देके, लालच देके, पावर का लालच देके, पैसों का लालच देके, और ह्यूमन टेंडेंसी है लोग भय जाते हैं। ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन नेचर है। ठीक है। बट जो सीक्रेट गुरु होते हैं उनको पब्लिकली आना ही नहीं है सामने, उनको पावर की लालसा है ही नहीं, उनको ये नहीं कि भाई आप मुझे कितने पैसे दोगे या आप मुझे कौन सा पावर पोजीशन दोगे या कौन सा राज्य संभालने दोगे। वो अपने हाथ में कंट्रोल नहीं चाहते, वो बस ये चाहते कि आप कंट्रोल में रहो। ये फर्क है। और कई बार जो परसीव्ड मेंटर्स होते हैं वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, वो पावर पोजीशन में रहना चाहते हैं, बिकॉज वही चीज उनको उनका ईगो बूस्ट करता है। और जो असली मेंटर होता है वो सेल्फिश नहीं होते,
वो ये नहीं कहते कि भाई आज आप सक्सेसफुल हो तो मैंने आपको सक्सेस करवाया। अगर आपकी लाइफ में कोई ट्रेजेडी भी आई तो भी वो आपके साथ खड़े रहेंगे। लोग हिल जाते, लोग हट जाते, यार मैं इनको नहीं जानता या मैंने नहीं गाइड किया है। होता है, बहुत बार होता है, बिल्कुल। कुछ अच्छा हुआ तो क्रेडिट खुद पे ले लिया, ये असली मेंटर की पहचान नहीं है। राइट? कुछ बुरा हुआ तो मैंने तो बोला था, तूने क्यों किया, तूने एग्जीक्यूट किया, तेरी गलती है। अकाउंटेबिलिटी फैक्टर भी आता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनका मोटिव क्या है। अगर आचार्य चाणक्य का मोटिव ये होता कि मुझे राजा बनना है तो वो चंद्रगुप्त को क्यों ट्रेन करते थे। बिल्कुल सही बात। और उनके जीवन में बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटी हैं जहां पे वो एक मिनिस्टर लेवल पे आ सकते थे, उन्होंने नहीं किया वो चीज। पावर की, पोजीशन की लालसा रियल मेंटर्स को नहीं होती। उनको बस चाहिए कि आप अच्छे राजा बनो, प्रजा का ध्यान रखो और भारतवर्ष को या हम जो हमारे देश के लिए कुछ करो। लॉन्ग टर्म विजन इसे कहते हैं, क्योंकि आपका विजन तो है लेकिन आपके मेंटर का विजन ये आपसे बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे सर ढूंढते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आपके मेंटर के भी मेंटर होना तो ये क्राइटेरिया जरूर होना चाहिए। जैसे हमें कहते हैं कि मेंटर के पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, लेकिन क्या मेंटर के भी मेंटर है। आचार्य चाणक्य के भी मेंटर्स थे। कौन थे? बहुत सारे टीचर्स थे। उनके पापा खुद शिक्षक थे और उनके अलावा बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स थे जो उनको गाइड करते थे। हमें लगता है वो खुद एक मेंटर है तो उनके लिए क्या, नहीं, वो सीखते रहते थे, वो लोगों की बात सुनते थे, उनके पास भी एडवाइजर्स थे। तो गुरु बहुत सारे हो सकते हैं या एक ही होता है? बहुत सारे हो सकते हैं। अच्छा। सिचुएशनल हो सकते हैं। इस केस में मैं ऐसा बताना चाहूंगी टू सिंप्लीफाई, मेंटर आप परमानेंट रखो, एडवाइजर आप सिचुएशनल रखो। अच्छा। जैसे एग्जांपल, अगर कोई टेक्निकल प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, लेट्स टेक अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, तो मुझे और आपको उसमें नॉलेज नहीं है तो हम एक्सपर्ट को बुलाएंगे जो टेक्निकली स्ट्रांग है। वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया, उनका रोल वहां पे खत्म हो गया, ऑन टू नेक्स्ट। सही बात है। तो सिचुएशनल एडवाइजर्स आप रख सकते हैं। लेकिन अगर आप बोलो कि मेंटर ही सब कुछ करे तो नहीं, मेंटर आपको रास्ता दिखाते, चलना आपको है। लेकिन एडवाइजर्स होते हैं, कोच होते हैं, वो डे इन एंड डे आउट इन्वॉल्वमेंट उनका ज्यादा होता है। लेकिन अगेन किसको आप हायर करो, एडवाइजर कैन मेक यू और ब्रेक यू। सही बात है। तो यहाँ पे एक चीज मैं यहाँ पे कहानी शेयर करना चाहूंगी। जी जी। तो चंद्रगुप्त राजा बन गए। अब कैसा होता है ना कि आप में जब वो पावर पोजीशन आ जाती है तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो एक ऐसा रूटीन था चंद्रगुप्त और आचार्य चाणक्य के बीच में कि हर हफ्ते हम वार्तालाप करेंगे, फिलोसॉफिकल डिस्कशंस करेंगे, ठीक है। ये रूटीन कुछ महीनों तक चला। अचानक से एक दिन कुछ ऐसे एडवाइजर्स आते हैं राज्य में और चंद्रगुप्त को कहते हैं, राजा हमें ना कुछ आपको बताना है आज, पर माफ, जैसे हम कहते हैं ना कि माफ कीजिए बट छोटा मुंह बड़ी बात कहते हैं ना लोग ऐसे। बिल्कुल कहते हैं। तो उन्होंने बोला, तो बोले क्या हो गया, ऐसे क्यों बात कर रहे हो आप। बोले प्रजा में तो आप सब आप हंस रहे हैं आप पे। बोले मैं तो प्रजा का ध्यान रखता हूँ, मेरे पे क्यों प्रजा हंसेगी। बोले प्रजा ये कह रही है इसका दिमाग है नहीं, ये तो सिर्फ जो चाणक्य कहते हैं उसकी बात ही सुनते हैं, उसकी कठपुतली है। मतलब इस ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि चंद्रगुप्त के ईगो पे आ गया। वो बोलते जा रहे और ये हर्ट होते जा रहे हैं। किसी के भी आएगा, किसी के भी इसमें आएगा कि यार ऐसे कैसे बोल रहे हो आप। और वो भी सबके सामने, मंत्री बैठे, अमात्य बैठे, लोग बैठे। और फिर वो कहते हमें लगता है कि आप अपना दिमाग नहीं यूज करते और बहुत प्रजा आप पे हंस रही है, और बहुत कुछ ऐसे बोला कि जिसको उसको हर्ट हो गया। चंद्रगुप्त ये कहता है आज के बाद मैं अपने निर्णय खुद लूंगा। अच्छा। और उन लोग को वही चाहिए था ना। बिल्कुल सही बात है। करेक्ट। अच्छा, ये सबसे पहला हुआ। उसके बाद उस हफ्ते वो आचार्य चाणक्य को मिलने गए नहीं। एक हफ्ता हुआ, 2 हफ्ता हुआ, 3 हफ्ता हुआ। अब आपके मेंटर को ना समझ में आते हैं कुछ गड़बड़ है, बिहेवियर में चेंज आ गया ना। वो तभी कुछ रिएक्ट नहीं किए, वो गए, बोलते आज मैं डिसाइड करता हूँ मैं ना खुद जाऊंगा मिलने के लिए। तो वो अचानक से आए एज अ सरप्राइज। और आचार्य चाणक्य वैसे भी सरप्राइज विजिट्स बोलो या सरप्राइज टेस्ट बोलो बहुत लेते थे। अच्छा। तो सरप्राइज विजिट वहां पे आ गए। बीच में आपको रोकूंगा जी। क्या आचार्य चाणक्य जैसे कहते कि वो ट्रस्ट नहीं करते थे, क्या वो चंद्रगुप्त पे ट्रस्ट करते थे? 100% करते थे। अच्छा। और उनको पता था ऐसा सिचुएशन आएगा भी, जो आगे कहानी में आपको समझेगा। जब वो आ गए, चंद्रगुप्त थोड़े ऐसे एंशियस हो गए, अरे गुरुदेव आप। तो बोले क्यों, मैं नहीं आ सकता। बोले नहीं नहीं प्लीज आइए, आपका स्वागत है। और जब वो आए तो वो जो एडवाइजर्स, बैड एडवाइजर्स थे, वो उनकी पसीने छूट गए कि अब तो हम गए, क्योंकि उनको पता नहीं था ना कि अचानक से आ जाएंगे। बोले चंद्रगुप्त आपकी तबीयत तो सही है। बोले हाँ गुरुदेव मैं तो बहुत सही हूँ। तो बोले आए क्यों नहीं इतने महीनों से, आज ऑलमोस्ट 1 महीना होने आया। अरे गुरुदेव बहुत काम था, प्रजा की बहुत सारी रिक्वायरमेंट थी, बहुत सारे मीटिंग्स थे, अमात्य जी ने बताया था ये करना है वो करना है सब।
तो वो हंसे, बोले और कोई बेटर रीजन नहीं मिला आपको बताने के लिए। और चंद्रगुप्त इतने वल्नरेबल हो जाते हैं उनके सामने, बता भी मतलब आप अपने गुरु से झूठ बोल रहे हो, आपको लग रहा है उनको समझेगा नहीं। हाँ, जिन्होंने आपको राजा बनाया, जिन्होंने आपको ट्रेन किया, वो ऐसे पकड़ते हैं आपका झूठ। बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो समझ में आ गया कि झूठ बोल रहे चंद्रगुप्त। मैं आज आपको एक बात बताता हूं, जब मैंने आपको राजविद्या दी ना, मुझे पता था ये दिन आएगा कि जब आप राजगद्दी पे बैठोगे आपका दिमाग हटेगा, आपको लगेगा मैं भगवान हूं, मेरे पास पावर आ गया है, और इसके लिए मैंने आपके रिप्लेसमेंट के लिए और लोगों को ट्रेन कर दिया है। मैं चाहूं तो आपको गिरा के किसी और को राजा बना सकता हूं, लेकिन आपको मेरे जैसा राजगुरु नहीं मिलेगा। ये कह के उन एडवाइजर्स का मुंह देख रहे। अब उनको लगा हमारी मौत आ गई, अब तो हमें जाना चाहिए, तो इशारा करते ना, भाई निकलो निकलो यहां से, निकलो। बोले रुको, बोले चंद्रगुप्त अगर आपको लग रहा है ना कि ये आपके एडवाइजर्स है, तो आप भूल जाना कि आपकी राजगद्दी आपके पास रहने वाली है। ये कह के वो निकल गए। और तब चंद्रगुप्त को ये अक्ल आ गई कि भाई मैंने क्या किया। सही बात है। ये हमारे लिए भी सीख है कि जो इंसान आपकी शुरुआत से आपके सक्सेस में, आपके फेलियर में आपके साथ है, जिन्होंने आपकी जो क्षमता है, आपका पोटेंशियल समझ के या अंडरस्टैंड करके आपको ट्रेन किया, कैसे उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं? जो आपके सुख दुख में आपके साथ है। और कुछ लोग वो आके बोलते हैं जो आप सुनना चाहते हैं, वो आपके असली एडवाइजर्स नहीं है। लोग बटरिंग करते हैं आके, अरे मैम बहुत अच्छा, अरे सर बहुत अच्छा है वो, इसका मतलब ये थोड़ी कि हमारे सही एडवाइजर्स है। वो भी होता है, अब भी होता है। यस, जैसे आप ग्रोथ पे जाते हैं, कुछ आगे करते हैं, यस, तो कहीं ना कहीं ऐसे एडवाइजर जरूर आते हैं कि ये उनकी वजह से नहीं, आपकी वजह से हुआ। सही बात है। और आप देखिए ना, आज आप पावर पोजीशन में हैं, उस टाइम पे चंद्रगुप्त सम्राट चंद्रगुप्त पावर पोजीशन में थे, इसलिए उन लोगों को लगा कि चलो हम ये एंट्री ले लेंगे। अगर आप अपने मेंटर को रिप्लेस करते हो इजीली, तो आप अच्छे मेंटी हो ही नहीं। मैंने क्या बताया, सिचुएशनल एडवाइजर हो सकते, मेंटर सिचुएशनल नहीं हो सकते। मेंटर्स हैव टू बी लाइफ लॉन्ग। सही बात। और अगर हमें लगता है कि हम उनको रिप्लेस कर सकते, तो मेंटर्स भी अपने मेंटी को रिप्लेस कर सकते हैं। क्या बात, बिल्कुल सही बात। और उन्होंने बताई और तभी उनको समझा ये बात। एंड जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते हो ना, लोग खेलते इमोशंस के साथ। जैसे जब आप राजा पोजीशन में थे, आई एम श्योर उनको बहुत टेंशन था, जो भी कुछ था, लेकिन लोगों ने आके आपको ट्रिगर किया ना, अरे प्रजा आप पे हंस रही है, जैसे हम कहते हैं ना लोग क्या कहेंगे, तो उस टाइम पे यही था कि लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे पे हंस रहे। लोग कुछ भी सोचे, आज किसकी वजह से आप ये गद्दी पे आए हो, किसने आपको राजा बनाया, किसने आपको राज विद्या सिखाई, किसने आपको प्रजा में मान सम्मान दिया, तो उसको कैसे आप इग्नोर कर सकते, कैसे आप सोच भी सकते। और आप देखो, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता 4 हफ्ता आप भूल गए जो आपने रूटीन बनाया था। राजा सबसे बड़ा बिजी होता है, लेकिन आपने प्रॉमिस किया था ना कि हफ्ते में एक बार हम साथ मिलेंगे, वार्तालाप करेंगे, फिलोसॉफिकल डिस्कशंस करेंगे। बट किसी ने आके आपके कान भर दिए और आपको लगा नहीं नहीं अब मुझे नहीं मिलना उस इंसान से, बिकॉज आपको ईगो आ गया, आपको लगा मैं प्रजा को दिखाऊंगा मेरे में ही बुद्धि है। लोग आपको ट्रिगर करेंगे, लोग आपके इनसिक्योरिटीज को अटैक करेंगे। आप में वो बुद्धि होनी चाहिए कि भाई ये लोग आज मेरे फेवर में कल ना हो, लेकिन मेंटर आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। आप देखो, आचार्य चाणक्य आए ना राज्य में, बिल्कुल मिलने आए ना, सही बात है। वो चाहते तो वो सोच सकते कि भाई मुझे क्या फर्क पड़ता है, नहीं किया उन्होंने ऐसा, तो हमारा भी कोई हक नहीं है। उनका भी ईगो हर्ट हो सकता था कि इन कुछ एडवाइजरों के कहने से इन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं किया। बट वो मैच्योर्ड मेंटर है ना, उनका लेवल ऑफ थिंकिंग अलग ही है। तो अगर ऐसे मेंटर्स आपकी लाइफ में हो, तो प्लीज उनका साथ ना छोड़े। जो आपकी शुरुआती दिनों से आपके साथ है ना, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो मेंटर हो, चाहे वो आपके पार्टनर हो, उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा लाइफ लेसन है दोस्तों, बहुत बड़ा लाइफ लेसन है। एक इंसान जब आप कुछ नहीं थे, वो तब से आपके साथ में है, और जब आप कुछ बन जाते हैं आप उसको इग्नोर करने लग जाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता होती है। प्लीज़ हमें ये नहीं करना है। अगले सवाल पे आते हैं जी। आचार्य चाणक्य जी विद्या पे बहुत ज़्यादा जोर देते थे कि विद्या प्राप्त करो जी। कैसे प्राप्त करें? देखिए, सबसे पहले तो आपको एक लर्निंग एटीट्यूड आप में होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं लीडर्स आर लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, ये सिर्फ कहावत नहीं, ये हकीकत है। जब इंसान को ये लगता है ना, आई नो एवरीथिंग, मुझे सब आता है, मैंने इतने सालों का अनुभव लिया हुआ है, आप समझो ये सबसे बड़ा, जैसे आज के केस में हम कहते हैं ना, रेड फ्लैग है। और यहाँ से उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है, बिकॉज आपका ईगो आपको सीखने नहीं देता। जहां पे ईगो आ जाता है, वहां पे एग्जीक्यूशन फेल होना शुरू हो जाता है। एंड नॉलेज इज वेल्थ।
आप टीचर हो, आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। कोई भी नॉलेज को डिसमिस मत करो। इनफैक्ट आचार्य चाणक्य ये भी कहते हैं एक बच्चे से भी आप सीख सकते हो। हम क्या करते हैं, अरे सामने वाले का लेवल क्या है पहले वो हम देखेंगे, फिर उसकी बात सुनेंगे। होता है ना बिजनेस मीटिंग्स में भी, बहुत बार। करेक्ट। आप विजिटिंग कार्ड दो, आपका डेजिग्नेशन देखेंगे, अच्छा इसको इतना रिस्पेक्ट देना है, भाई वो इंसान है। अगर एक आम इंसान भी कुछ अच्छा ज्ञान आपको दे सकते हैं, क्यों हम किसी को उसके स्टेटस से, उससे डेजिग्नेशन से, या उनके पास कौन से ब्रांड की गाड़ी है या कपड़े है या फोन है, उससे क्यों आप जज करते हो? ब्रांडेड सोच होना जरूरी है, ना कि ब्रांडेड चीजें। सही बात है। वो कहते हैं ना, पैर में मोच और छोटी सोच इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती। हो सकता है कि काफी लोग, मतलब आप उनको देखो टिप टॉप रेडी होके आते हैं, और जब वो बात करे आपको लगे यार ये मुंह बंद रखे तो ये अपने लिए बेटर है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो नॉलेज आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देता है। नॉलेज ऐसी चीज है ना कि यू कैन हैव लॉट ऑफ वेल्थ, एंड वेल्थ मतलब सिर्फ पैसा नहीं। आचार्य चाणक्य ये भी कहते हैं वेल्थ में इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ पीपल, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ मेंटर्स, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ योर सिटीजन्स या प्रजा। वेल्थ के बहुत पर्सपेक्टिव्स चेंज किए अर्थशास्त्र में। आज वो इतने राजाओं का निर्माण कर रहे, तो लोग कहते हैं उनके पास भी बहुत पैसे होने चाहिए। अरे भाई उनके पास जो ज्ञान है ना, वो चाहे उतने कितने ऐसे बोलते हैं ना एम्पायर्स क्रिएट कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं उस चीज का। नॉलेज का कंपैरिजन कभी नहीं होता है, और नॉलेज ऐसी चीज है ना, आप देखना आपकी क्राइसिस में आपको नॉलेज ही बचाता है। नॉलेज ही बचाती है। और मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आप लीडरशिप लेवल पे हो नहीं हो, सीखना बंद मत करो। आपको नहीं पता कौन सी लर्निंग कहाँ पे आपको काम आ जाएगी। आपने एक बात बिल्कुल सही बोली कि हम है ना, सच में हम एक स्टेटस देखते हैं बंदे का कि ये किस लेवल पे है, और तभी हम उनसे सीखते हैं, जबकि हम एक छोटे बच्चे से सीख सकते हैं। जी। मेरी एक छोटी बेटी है। अरे वाह। वो अभी 1 साल की भी नहीं हुई है, उसका नाम जागृति है। ओके। मैं अपने काम में इतना व्यस्त रहता था कि मैं हंसना भूल गया था, मैं सच बता रहा हूँ। दिन रात काम, डे नाइट फाइट कर रहे हैं। वो मेरी बेटी ऐसी है कि वो टच वुड बहुत कम रोती है, वो रोती नहीं है, या तो वो चुप रहेगी या जैसे ही वो देखेगी वो हंसेगी। वो 1 साल की अब 9 फरवरी को होने वाली है। तो जैसे ही मैं उसके पास जाता हूँ तो वो हंसने लग जाती है, रोती नहीं, हंसने लग जाती, मतलब अपने आप उसको लेने का मन करता है जी। तो वहाँ से मैंने एक लेसन सीखा कि हंसते हुए व्यक्ति को हर कोई बात करना पसंद करता है, हर कोई मिलना पसंद करता है। तो बच्चे से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। 100%। आपने मिलने की बात की, आचार्य चाणक्य वाज द मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन। आज वो इस लेवल पे राजगुरु बने, उसके बावजूद भी वो अपने बचपन के दोस्तों से मिलते थे। उनको ऑफ कोर्स लोग मिलने आते थे, लेकिन वो उतने ही पोलाइट, उतने ही वेलकमिंग थे। हम जब बहुत सक्सेसफुल हो जाते, हम भूल जाते हमारे रूट्स क्या थे। हम भूल जाते कि भाई ये एक टाइम पे हमारे दोस्त थे, या ये इंसान को हम जानते थे पहले, राइट। सही बात। तो ये चीज कभी नहीं भूलनी चाहिए। अगर आप अपने रूट्स को भूल जाते हो ना, ये अगेन एक रेड फ्लैग है। अगला सवाल इसी पे है जी। आज का जो यूथ कहता है प्रेजेंट मोमेंट में जियो, हर कोई कहता है प्रेजेंट मोमेंट में जियो, इतिहास को भूल जाओ जी। इतिहास में सिर्फ फैक्ट्स हैं, फिगर्स है, इतिहास में लड़ाइयाँ हुई, इतिहास से क्या सीखोगे? प्रेजेंट को देखो, फ्यूचर को देखो जी। आचार्य चाणक्य क्या कहते थे, इतिहास से सीखना चाहिए, इतिहास को भूलना चाहिए? इतिहास को पढ़ना चाहिए और फिर सीखना चाहिए। ऐसे कहते हैं अर्थशास्त्र पढ़ने से पहले आपको रामायण की पढ़ाई करनी चाहिए। अच्छा। जितना आप एंशिएंट विजडम मतलब वो हिस्ट्री नहीं है, इट इज इटर्नल। आप देखना उस जमाने में सिचुएशन अलग थी, आज भी अलग है, बिकॉज ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी आ गई, इतना अपग्रेड हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन ह्यूमन टेंडेंसी सेम है, ह्यूमन नेचर सेम है, ह्यूमन बिहेवियर सेम है। जब आप पैटर्न्स को समझ लेते हैं ना, आपके लिए और आसान हो जाता है। ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन टेंडेंसी चेंज नहीं होती। हम कहते हैं ना ह्यूमन नेचर है, टेंडेंसी ऐसा होता रहता है। और उस जमाने में आप सोचो, ना कोई टेक्नोलॉजी था, ना सोशल मीडिया था, ना मोबाइल्स थे, और फिर भी इस लेवल पे अगर कोई इंसान एक साम्राज्य क्रिएट कर सकता है, तो आज वही चीजें सीख के हम क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल 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 सही। तो इतिहास को पढ़ो, उसको समझो, और मैं तो बोलूं अलग अलग गुरुओं से उसको सीखो। सिर्फ जो रेगुलर किताब है वो पढ़ने से नहीं होता है। जैसे जब मैंने अर्थशास्त्र पढ़ी, राधा सर मेरे गुरु है, ठीक है, मैं गुरु थे नहीं बोल रही हूँ, मैं गुरु है बोल रही हूँ, बिकॉज मैं आज भी उनसे सीखती रहती हूँ। वो आपके सीक्रेट मेंटर है। वो पब्लिक मेंटर है। ठीक है। तो इसलिए मैं पब्लिकली बोल रही हूँ ना कि वो मेरे गुरु है। ठीक है। सीक्रेट मेंटर का नाम कभी लिया नहीं जाता, सीक्रेट मेंटर कभी सामने आना भी नहीं चाहेंगे, आप ये देखना। अच्छा जी। तो राधा सर से जब मैं सीखती हूँ तो अलग परसेप्शन मिलता है, हमेशा मुझे वो इंस्पायर करते हैं, हमेशा एक अलग विजन देते हैं। और यही चीज आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त के साथ की थी।
जब भी वार्तालाप होता है आपको कुछ नया लेसन, नया लर्निंग सीखने मिलता है। और आपका परसेप्शन, आपका नजरिया बदलता है कि अच्छा इसको इस तरीके से सोचना है। जैसे मैंने आपको बोला, सोचना कैसे ये कोई सिखाता नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो जब मैं कोई प्रोजेक्ट लेके जाऊं, जब मैं कोई नया बिजनेस वेंचर कर रही हूँ, जब मैं कोई नई डिसीजंस ले रही हूँ, जब मैं वार्तालाप करती हूँ सर के साथ, हमेशा एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है। और सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं सर, ये शायद बहुत छोटी बात होगी लोगों के लिए, जब मेरे डॉग की डेथ हुई सर ने तब मुझे बहुत मेंटल सपोर्ट दिया। सर कहते हैं मैं आऊँ घर पे। क्या बात है। मतलब मेरी फैमिली तभी, बिकॉज जब आपके पास एक डॉग होता है ना तो आप एज अ फैमिली मेंबर ही ट्रीट करते हो सही उसको। बात है, बिल्कुल। तो शायद लोगों के लिए बहुत छोटी बात होगी, बट इमेजिन करो सर को उस टाइम पे भी वो दया आई, वो कंपैशन था। तो मेरे लिए यही था कि जो हमने पढ़ा, जो सर ने हमें बताया कि आपके डिफिकल्ट टाइम में भी वो आपका साथ देते हैं। तो यहाँ पे भी उन्होंने यही किया ना। जब मेरी पर्सनल लाइफ में कोई ट्रेजेडी हुई, वो उस जमाने में मेरे साथ थे। सो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि भाई एक रियल मेंटर होता है, वो सही आपके बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में आपका साथ देते ही है। ये असली मेंटर की पहचान है। और मैं उस चीज को लेके मैं बहुत आभारी भी हूँ और बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि ये जन्म में मुझे राधा सर के तरह एक मेंटर मिले। बिकॉज लाइफ में एक सही एडवाइजर भी और एक सही गुरु भी आपको मिल जाए ना, आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है। और आप सोचो उस टाइम पे चंद्रगुप्त को अगर वो ट्रेन कर रहे हैं, आचार्य चाणक्य, तो ये तो एक फीमेल को ट्रेन कर रहे हैं। उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी देखी, मुझे ट्रेन किया, मुझे मौका दिया कि मैं ये नॉलेज लो, ये कोर्स सीखो। 2019 की मैं बात कर रही हूँ आपको। बात है, सही बात है। तो अगर मैं आज से 10 साल पहले की मानसी देखूं, आज अभी की मानसी देखूं, फर्क बहुत है। बहुत फर्क है। और मैं सीखना कभी छोड़ना नहीं चाहती, बिकॉज मुझे पता है कि जो ज्ञान मैंने इतने सालों पहले लिया, अगर आज भी अपॉर्चुनिटीज आ रही है तो और नॉलेज लेने से एक तो आप हम्बल बनते हो, आपका नजरिया चेंज होता है, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आती हैं और आपकी मेच्योरिटी भी इम्प्रूव होती है। और सर यही हमें हमेशा सिखाते हैं, मानसी किसी की एज उसकी मेच्योरिटी डिफाइन नहीं करता, सही बात, सिचुएशन डिफाइन करते हैं इंसान कितना मेच्योर है। तो सीखना कभी छोड़ना नहीं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी भी अपने मेंटर को रिप्लेस मत करो। लाइफ में कितने भी आगे क्यों ना बढ़ जाओ ना, एडवाइजर रिप्लेस हो जाते हैं, मेंटर को रिप्लेस करने की गलती नहीं करनी कभी भी, कभी भी। मानसी मैम, एक समय ऐसा था कि मतलब मेरे साथ भी कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं कि असफलता का टैग मेरे ऊपर भी लग गया था, जो मैंने बताया ना, एक गुरु की वजह से। ये भी एक गुरु की वजह से हुआ था और मेरे एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। लेकिन जब मैं कॉलेज में आया तो वही यादें बार बार वही इमेजिनेशन में वो चीज़ें दिखती थी मुझे कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो वहाँ पे और मैं घबराने लगा था, अपनी बातें मैं शेयर नहीं करता था। लेकिन वहाँ पे अच्छे मेंटर भी मिले, अच्छे टीचर मिले। 2 टीचर हैं जिनका नाम मैं लेना चाहूँगा, मैडम निर्मल उदासी और मैडम मीना चोपड़ा। तो मैं उनके पैर छूता था, तो वो मुझे हमेशा उदास सा देखती थी, बेटा क्या हुआ, पूछती रहती थी। और मैं डर के बताता नहीं था, क्योंकि मुझे ये लगता था कि अगर मैं अपने फेलियर के बारे में बताऊंगा तो ये मेरा मजाक बनाएंगे, और क्या पता ये भी वैसे ही ना हो, है ना। लेकिन फिर जब उन्होंने ज़्यादा दबाव बनाया तो मैंने उनको बताया, सारी चीज़ें बताई, तो उन्होंने बड़ा सहयोग भी किया। और आगे जितने भी अवसर आने वाले थे कॉलेज में, जैसे यूथ फेस्टिवल वगैरह होता है, तो उन्होंने मुझे बहुत आगे किया। और मैं हमेशा पढ़ता रहता था, और मेरा पढ़ता ज़रूर रहता था, लेकिन मेरा ट्रस्ट अपने ऊपर से गायब हो चुका था। वो मेरे ऊपर बहुत ट्रस्ट करते थे। वो किसी भी इवेंट में, जैसे एक इवेंट था संस्कृत डिक्लेमेशन, संस्कृत में भाषण देना, मुझे खुद पे भरोसा नहीं था कि मैं इस इवेंट को जीत सकता हूँ। 6 पेज का वो भाषण था, संस्कृत में मैंने कभी बोला नहीं था, यूथ फेस्टिवल में पहली बार बोलना था। तो जैसे मैम ने मुझे वो संस्कृत का भाषण दिया तो मैंने सीधा क्या बोला, मैं नहीं कर पाऊँगा। उन्होंने एक जवाब दिया, बेटा आप कर सकते हो, और आप ये नहीं पता नहीं क्या क्या कर सकते हो, और वो मैं आज देख पा रही हूँ। तो वो इतना ट्रस्ट करते थे मुझ पर, मैं कुछ भी बोलता था कि मुझे डाउट हो रहा है, बोले हमें डाउट नहीं है, और मैं हर चीज़ में निकलता चला गया। तो एक गुरु जब आप पे ट्रस्ट करता है ना, जब आप कुछ नहीं है, तो मतलब, और आज जब मैं जब उनसे मिलता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मैम आपने कैसे देख लिया था, है ना। ना तो उस टाइम पे कोई नेशनल रिकॉर्ड था, ना वर्ल्ड रिकॉर्ड था। उस टाइम पे वो कहते थे बेटा बहुत आगे जाएगा, बहुत बड़ा बनेगा। तो गुरु का बहुत बड़ा रोल होता है, और जो गुरु का विश्वास होता है ना, वो हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है, बहुत बढ़ाता है। मेरा तो टूटा हुआ था, बिल्कुल टूटा हुआ था, लेकिन मेरा विश्वास इसलिए बढ़ा कि एक प्रोफेसर बहुत बड़ा ओहदा होता है, उनका इतने साल का अनुभव होता है। जब वो आप पे ट्रस्ट कर रहा है तो फिर आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होने लग जाता है कि जब सामने वाला कर रहा है तो एक बार मैं भी कर लेता हूँ। सही बात है, सही बात है। सेल्फ डाउट सबको आता है ना। बट जब आपके पास ऐसे राइट टीचर्स, राइट मेंटर्स होते हैं जिनको बहुत विश्वास है आप पे, तो फिर आप गलत रास्ता चुनोगे भी नहीं। क्यों? बिकॉज अभी आप कॉन्शियस भी हो सबसे पहले,
और आपको और अपने आप को इम्प्रूव करना है। बीए सेकेंड ईयर में मैम मैंने रोल ऑफ ऑनर अवार्ड जीत लिया था। तो उसके बाद मुझे आगे का रास्ता दिख नहीं रहा था। रास्ता जब दिखा वो बहुत मुश्किल था, वो था नेशनल रिकॉर्ड का। जी। तो वही मैम के साथ मेरा एक डाउट चल रहा था कि मैं नहीं कर पाऊँगा। तो उन्होंने बोला रोल ऑफ ऑनर जीत लिया ना, कॉलेज का सबसे बड़ा अवार्ड ले लिया ना, बेटा आप वो भी कर लोगे। तो वो भी किया। उसके बाद फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड पे डाउट आया, मैम ये नहीं हो पाएगा। बोला बेटा नेशनल रिकॉर्ड हो गया ना, ये भी हो जाएगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हो। और फिर वहाँ से एक सलाह दी कि बेटा रिकॉर्ड बनाना कभी बंद मत करना। तभी मैंने एक के बाद 34 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो दोबारा से हम टॉपिक पे आते हैं, मेरे ऊपर आ गया ज़्यादा नहीं, बट ये आप रिलेट कर पा रहे हो इसलिए आप ये शेयर कर रहे हो। बिकॉज आप देखिए आपकी जिंदगी में भी जब एक राइट मेंटर या कोई ऐसे गुरु है जो आप पे भरोसा कर रहा है, तो वो प्रोग्रेस आगे ग्रोथ ग्राफ बढ़ता गया। करेगा। पर आपने भी उनकी बात सुनी ना, ये इंपॉर्टेंट है कि जो आपके टीचर्स कहते हैं वो सुनो। मेरे लिए मतलब उनका जो आदेश होता था ना, जैसे मैं फिर मोड़ नहीं सकता था। मैं ये सोचता था कि इतना भरोसा मुझ पे किया जा रहा है, मुझ जैसे फेलियर पे किया जा रहा है, तो मैं अब उनके भरोसे को नहीं तोड़ना चाहता। सही बात है। तो अगर वो कहते थे कि इस पर 10 बार प्रैक्टिस करनी है तो मैं उस पर 100 बार प्रैक्टिस करता था। मेरा एक अगला सवाल है मैम जी, लॉजिकल पावर कैसे बढ़ाएं? तर्क शक्ति के बारे में बताते थे ना आचार्य चाणक्य जी, कैसे बढ़ाएं? स्ट्रैटेजिक थिंकिंग जिसे हम कहते हैं आन्वेक्षिकी। जी। तो सबसे पहले ये होता है कि आप जैसे हम कहते हैं वार्तालाप करो अपने मेंटर्स के साथ, ठीक है। किसी भी इंसान को अगर लॉजिकल थिंकिंग स्ट्रॉन्ग करना हो तो पहले 3 चीजें। एक, आपकी रिसर्च एबिलिटी स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। रिसर्च माइंडसेट जो हम कहते हैं, अगर आप लोगों के कहने पे चीजें मान जाते हो तो डिसीजंस गलत होंगे। इसको हम लॉजिकल नहीं कहते, इसको हम कहते हैं कि ये मैनिपुलेट हो गया। फर्स्ट, अच्छा, फर्स्ट इज रिसर्च माइंडसेट। सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आप कोई भी डेटा अगर स्टडी करो, हम ये कहते हैं ना कि यार इंफॉर्मेशन आ गई, चलो अभी एग्जीक्यूट करो। लॉजिकल थिंकिंग तब काम आता है जब आपके पास सही इंसाइट्स हो, जिसे हम कहते हैं ना कि गूगल सर्च इज नॉट रिसर्च। सही बात है। जो एक्सपर्ट है उससे वार्तालाप करो, चीजें समझो, अलग पर्सपेक्टिव डेवलप करो। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले स्ट्रैटेजिक थिंकिंग सीखो। इंसान लॉजिकल साउंड करता है कि यार इसकी बात में लॉजिक है, बट क्या वो सही में लॉजिक है? और इसके लिए जब आप एक्सपर्ट एडवाइस लेते हो, एक्सपर्ट के साथ वार्तालाप करते हो, आपको समझता है कि अच्छा मैंने ऐसे समझा था, रियलिटी कुछ और है। सही बात है। और इसके लिए भी राजा को ट्रेनिंग दी जाती है आन्वेक्षिकी, आर्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। लॉजिकली कैसे सोचना है, प्रैक्टिकली कैसे सोचना है। आचार्य चाणक्य कभी भी ये नहीं कहते थे कि आप पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव सोचो, प्रैक्टिकल सोचो। तो जो इंसान इस लेवल पे बात कर रहे हैं, लॉजिकल बात तो है ही ना, प्रैक्टिकल सोच रहे हैं। यस, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, प्रैक्टिकल बताओ। जैसे हम कहते हैं हैव इमोशंस बट डोंट बी इमोशनल, बिकॉज इमोशंस में बह के भी आपके लॉजिक को वो ओवर पावर ही कर रहा है ना। फिर आपको लगेगा यार मैं बहक गया या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड रिसर्च, आपको पता है उस टाइम पे भी राजा का कितना भी बिजी शेड्यूल क्यों ना हो, 90 मिनट रिसर्च करना है एवरी डे, एवरी 24 आवर्स में। अच्छा, यस। क्या नहीं पढ़ा है वो पढ़ो, क्या नहीं सुना है वो सुनो। अगर कोई आपके पास ही कहता है कि सर मेरे पास ना बहुत अच्छी आइडिया है, अब आप बोलोगे हाँ ठीक है, आपको सही लग रहा है, आपको सबको डेलीगेट करना है, आपको भरोसा है, बट आपको बेसिक अवेयरनेस तो होना चाहिए ना। निर्णय आप देने वाले हो, फाइनल डिसीजन आपके हाथ में, लेकिन आप रिसर्च करो। लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, समय नहीं है, बिजी है। आपको व्हाट्सएप स्टेटस देखने का टाइम है, दुनिया में क्या हो रहा है उसके लिए आपको टाइम है, लेकिन खुद के लिए टाइम नहीं है। आप देखना, किसी को आप बोलोगे ना कि आज हम एक कोर्स सीखने जा रहे हैं, आप आ जाओ साथ में, नहीं यार बहुत बिजी है, फ्लाइट पकड़ना है, बोर्ड मीटिंग है, ट्रेनिंग है या बाहर जाना है। और कुछ आप स्टेटस स्टोरी डालो व्हाट्सएप पे, पहले 10 में उनका ही नाम होगा। आजकल रिसर्च भी टीम करती है, जिस बंदे को बोलना होता है वो रिसर्च नहीं करता। अगेन सिचुएशनल है, लोग कहेंगे यार इनको बहुत सारा काम है, बट मैं ये कहूंगी कि थोड़ा रिसर्च आपको करना चाहिए खुद भी। सही बात है। और सीखना मत छोड़ो, जो सीखना छोड़ देता है ना वो रिसर्च कर ही नहीं सकता इंसान। और लॉजिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग जैसे हम कहते हैं, ये सारी चीजें सीखनी होती है। क्यों होता है कि आज आप देखो मार्केट में ये फैंसी वर्ड्स आते हैं ना कि स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट या स्ट्रैटेजिक कोर्सेज या ये सारी, क्यों? बिकॉज लोगों को सीखना पड़ता है ये सारी चीजें। ऐसा नहीं कि भाई आपके पास इतने साल का अनुभव है तो आपको सब आता है। आज भी अगर कोई मुझे बोलेगा ना स्ट्रैटेजिक थिंकिंग का क्लास है या उसका वर्कशॉप है, मैं सीखूंगी। सीखने में क्या शर्म? सही बात है। क्यों ऐसा आप सोचते हो यार हम तो इस लेवल पे हैं या इस डायरेक्टर लेवल पे है तो हमें सीखना नहीं है? सीखना है भाई, विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। सही बात है। आपका एक गलत डिसीजन पूरे साम्राज्य को तोड़ सकता है।
बिल्कुल बिल्कुल। और रेप्यूटेशन आप खरीद नहीं सकते, हम्म, रिस्पेक्ट आप खरीद नहीं सकते, वो आपको आगे खुद ही डेवलप करनी है। तो क्यों नहीं रिसर्च करना है? बिल्कुल सही बात है। मित्रों का चुनाव कैसे करें? सबसे गंभीर सवाल एंड सबसे इम्पोर्टेंट। हम्म, लोग सिचुएशनल फ्रेंड्स बनाते हैं कि अच्छा आज इसका समय अच्छा है, इसको तो सब लोग बुला रहे हैं पॉडकास्ट जर्नली में, जर्नली जर्नली होता है। सक्सेसफुल है, चलो बर्थडे पे एक कॉल मैसेज नहीं करेंगे। हम्म, सक्सेसफुल है दिख रहे, कभी कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करेंगे। काम हो तभी अरे यार बहुत अच्छा कर रहे हो। अगर करंट सिचुएशन की मैं बात करूं तो आप देखना, अगर आप भी बहुत सक्सेसफुल हैं, आप ऑलरेडी हैं, तो आपको ऐसे लोग भी आएंगे, रिलेटिव्स भी ऐसे आएंगे, अरे सर बहुत आगे बढ़े, हमने कभी सोचा नहीं था, अरे आप बहुत अच्छा कर रहे हो। दो ये वो। तरीके के रिलेटिव होते हैं या जी। दो तरीके के फ्रेंड्स होते हैं। जी मान लीजिए मैंने कोई रिकॉर्ड बनाया, जी। उसकी न्यूज़ आई है न्यूज़पेपर जी। में, 2-3 ऐसे होंगे जिनके आगे से मैसेज आएंगे, और वो मैसेज आएंगे तब जब कोई ना कोई अचीवमेंट होगी, करेक्ट। चाहे वो 1 साल में हो चाहे वो 6 महीने में हो। जी और कुछ बिल्कुल शांत हो जाएंगे, जी। जैसे पता नहीं उनको क्या हो गया। ट्रॉमा लगा ना देख के कि आप सक्सेसफुल हो। हाँ जी, आप कंटिन्यू कीजिए अपनी जी, बात को। तो यही मैं बता रही हूँ कि सिचुएशनल फ्रेंडशिप नहीं होती। हाँ। अगर हम श्री कृष्ण और सुदामा की बात करें, जब वो राजा भी थे, जब वो कहानी पता बहुत फेमस है कि सुदामा मिलने आए श्री कृष्ण से, और वो उसी एंथुजियाज्म से उनको वेलकम करने गए। क्या वो ये बोले भाई मैं तो अभी राजा बन गया हूँ, मैं तो भगवान हूँ, तो भैया आप आओ, ऐसे थोड़ी। कहने का मतलब ये है कि नेवर फॉरगेट योर रूट्स, एंड फ्रेंड्स सिचुएशनल नहीं हो सकते मेरे हिसाब से। सही बात है। आप देखो, अगर कोई आपको बोल रहा है यार ये हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम कहते हैं ना कि जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो लोग अपने आप रिश्ते बनाना शुरू कर देते हैं। अरे इनको तो हम जानते ही, हमारे साथ स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे। आप तब कहाँ थे जब उस इंसान के साथ कुछ गलत हो रहा था? सही बात है। जब मैं 2 साल में ड्रॉप था मुझे इंजीनियरिंग में, कोई फ्रेंड्स ये नहीं कहने आए कि भाई हम आप नोट्स देंगे या आपको हेल्प करेंगे, या आप क्यों फेल हो रहे हो बार बार, आप इतना अच्छा पब्लिक स्पीकिंग करते हो तो ये कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। किसी को फर्क नहीं पड़ा। यहाँ तक कि लोगों को शर्म आती थी बोलने के लिए कि हमारी दोस्त है, लेकिन उसको ड्रॉप लगा है। सही बात है, सही बात। और जब आज आपको कंपनी में जॉब नहीं मिल रहा है, अगर आप दिख रहे हो कि ग्रोथ हो रहा है, आपको ये लग रहा है अरे हमने साथ में पढ़ाई की थी, आप भूल गए। मैं कुछ नहीं भूलती। अगेन नो रिवेंज और समथिंग, बट अब वो बोलते ना, वो कनेक्शन ही नहीं रहा। ठीक है। एंड फ्रेंडशिप में जैसे हम मेंटर का कहते हैं ना कि अच्छे बुरे वक्त में साथ होते हैं, फ्रेंड्स में भी ऐसे ही होता है। यार आप बोलते हो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, बर्थडे में कॉल करने में कितना टाइम जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि बर्थडे मतलब बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपने किसी को याद किया, किसी की एनिवर्सरी आप देख रहे हो स्टेटस में, विश नहीं कर सकते। किसी की जैसे आपने अचीवमेंट की बात की, 30 सेकेंड्स लगते हैं कॉल में से बोलने, अरे सर कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा किया, वी फील इंस्पायर्ड। शब्दों का इस्तेमाल करने नहीं आता लोगों को। स्टेटस सब देखते हैं, मैसेज या कॉल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। और कुछ तो महान आत्माएं ब्लू टिक ऑफ रखते हैं, अपने को समझता भी नहीं कि स्टेटस देखा है कि नहीं, बट सबका नजर होता है क्या कर रहे हो लाइफ में, सब अपडेट्स होते हैं आपके। लेकिन नहीं बोलना नहीं है, कंपैरिजन में आना है। सही बात है। रिलेशन जितने हम बोलते ना कि जितना ये फैंसी वर्ड है ना, उतना सेंसिटिव है। वो बॉन्ड बनाना पड़ता है, वो मेंटेन करना पड़ता है। कितना टाइम लगता है बोलने के लिए, अरे आपका जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे, कॉपी पेस्ट मैसेज, और कुछ तो महान आत्माएं फॉरवर्ड करते हैं। इतना भी टाइम नहीं है आपके पास। अच्छा एक और चीज, इंस्टाग्राम ये बहुत अच्छे से समझता है, इवन व्हाट्सएप। अब आप देखो लेटेस्ट अपडेट ऑन वो, तो लकीली मैं तो बोलूं वो ग्रीन हार्ट है, रेड हार्ट नहीं, वरना कितने ही विवाद होने थे। जब हम स्टेटस पे देखते ना, एक हार्ट का अपग्रेड आया हुआ है, ग्रीन हार्ट, उसके भी पहले इमोशंस जो आते हैं कि आपको टाइप नहीं करना है, इमोशन के साथ एक्सप्रेस करो, आप खुश हो, हंस रहे हो, पार्टी कर रहे हो, जो भी लोग वो भी नहीं करते। और जब उनको काम आता है देख लेंगे, ध्यान रखना है भाई क्या हो रहा है करके। ये तो ऐसी बात हुई ना कि घर पे बिजली गई, हम बाहर में देखते हैं नेबर की बिजली गई, अच्छा ठीक है, ध्यान सब रखना है। और उसमें जब कोई काम आता है तब कॉल करेंगे आपको। पर ये चुनाव कैसे करें? असली दोस्तों का चुनाव सिचुएशन ही करवाता है कि ये रियल दोस्त है कि नहीं। और मैं तो ये बोलूं कि अगर जो दोस्त आपके सामने भी अच्छा है और किसी और की भी बुराई आपके सामने करे, और वहां जाके उसके पास भी दोस्ती निभा रहा है, तो ये दोस्त नहीं है, मैं तो बोलूं ये विलन ही है। क्योंकि आज आपके सामने किसी और की बुराई कर रहा है, कल किसी और के सामने आप टॉपिक बनने वाले हो। आज आप सक्सेसफुल हो इसलिए आपके दोस्त, कल कोई और है तो उसके दोस्त। इसको दोस्ती नहीं कहते। सही बात है, सही बात। कुछ हिडन मोटिव है। और दोस्त कभी भी गलत एडवाइस नहीं देते।
अगर आपके दोस्तों ने आपको गलत एडवाइस दी, चाहे वो रिलेशनशिप के लिए हो, चाहे वो आपके बिजनेस के लिए हो, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए हो, कोई भी गलत एडवाइस दी, वो असली दोस्ती नहीं है। वो आपको गिराना चाहते हैं, वो आपका डाउनफॉल चाहते हैं। हम कहते हैं ना रिलेशनशिप में, तो कल मैं एक पॉडकास्ट में थी जहाँ पे हमने रिलेशनशिप की बात की, वासु जी के पॉडकास्ट में, तो उनको मैंने यहाँ एक टॉपिक यही आया था कि कैसे एडवाइस लेते हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। मैंने उनको वही बताया कि एग्जाम्पल, 2 कपल है, वो लोग ने बहुत बड़ा झगड़ा कर दिया, ठीक है, एंड दोस्तों से बात की कि भाई हमारा झगड़ा हो गया, ऐसा हो गया। अब दोस्तों ने क्या एडवाइस दी, भाई ब्रेकअप कर लो। सही बात है, हाँ, यही देते हैं, कॉमन साइकोलॉजी है, ठीक है। कुछ दिन बात नहीं करेंगे, बाद में पैचअप हो जाएगा। इसमें दोस्त बुरे बन गए कि नहीं, ये अलग पर्सपेक्टिव बता रही हूँ। हो सकता है कि दोस्तों को भी पता है कि रिलेशनशिप नहीं चलना है, इसलिए दिया रहेगा एडवाइस, बट ऐसा भी हो सकता था कि वो दोस्त वो रिलेशन बचा सकते थे ये बोल के कि ठीक है अब आप लोग शांत रहो, एंड पहली बात तो ये बात उछालो मत पब्लिकली कि झगड़ा हुआ है। एक अच्छे मीडिएटर का रोल प्ले कर सकते थे। यस, फ्रेंड्स का रोल प्ले करते थे, बिल्कुल। यहाँ पे क्या होता है ना, लोग सीधा ऐसा बोलते हैं जो आप सुनना चाहते हो उस सिचुएशन में। जैसे आपको पता है गुस्से में हो तो बोलेंगे ब्रेकअप कर, हाँ ठीक है ब्रेकअप करना है। आप क्यों लॉन्ग टर्म नहीं सोचते कि भाई आप अभी गुस्से में हो, अभी आप स्टेबल नहीं हो फिलहाल, राइट? और इवन फॉर बिजनेस, अरे तू क्या बिजनेस करता है, 9 to 5 जॉब कर, सबका अलग चॉइस है भाई। सही बात। क्यों हम हमारी चॉइस किसी पे इम्पोज करते ये कह के तुझे ये नहीं करना चाहिए। हो सकता है पहले 2-3 साल बिजनेस ना चले, स्टार्टअप्स फेल होते हैं, कई बार डाउनफॉल आता है, दैट इज ओके। बिजनेस मतलब हर दिन अच्छा रहेगा नहीं है, ऐसा किधर भी रूल। सही बात है। पर हम मैनिपुलेट कर देते हैं एज फ्रेंड्स, इसको फ्रेंडशिप नहीं कहते। जिस प्रकार गुरु का जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है, वैसे ही एक सच्चे दोस्त का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। बहुत बड़ा योगदान है। और जिस तरीके से हमें 1-2 अच्छे गुरु चाहिए, ऐसे ही हमें 1-2 अच्छे दोस्त भी चाहिए जी। और ये दोस्त तब चाहिए जब सिचुएशंस बहुत ज़्यादा हमारे नेगेटिव जा रही है, 100%, है ना, क्योंकि उस टाइम पे शायद हम गुरु को पता नहीं बात बता पाए ना पाए, लेकिन दोस्त के साथ जरूर शेयर करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बात बताना चाहूंगी, गुरु से कभी कुछ छुपाओ मत। अच्छा। अगर आपको अनकंफर्टेबल भी लगे तो भी मैं बताऊंगी कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करो। क्यों? गुरु ना आपको उस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे। अच्छा। दोस्त शायद निकाल पाए ना पाए, अगेन सिचुएशनल है। रही बात दोस्ती की, तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे हम पता ना इंस्टाग्राम और सब जगह पे कोट्स पढ़ते हैं बहुत फेमस के, द मोर यू ग्रो इन लाइफ द स्मॉलर योर सर्कल बिकम्स। और ये सच है, क्योंकि सब लोग आपका माइंडसेट नहीं समझ पाएंगे। सही बात। जो फिक्स्ड माइंडसेट में है वो ग्रोथ माइंडसेट नहीं समझेगा इंसान। उसको नहीं समझेगा कि एंटरप्रेन्योर की लाइफ कैसी होती है। उनका मंथली मीटर चल रहा है, दे आर हैप्पी विद देयर जॉब, अगेन नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट उनके साथ आप बिजनेस प्लान डिस्कस करोगे तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। बिल्कुल सही बात। होता है कई बार हम किसी को बोलते हैं यार मैं ना ये आइडिया प्लान कर रहा हूँ, हम हंसते हैं उसके आइडियाज पे। क्यों? एंकरेज करो। हो सकता है शायद आप ही हो जो उसको मेंटल सपोर्ट देगा या उस इंसान को एंकरेज करेगा कि भाई तू कर, तेरे साथ हूं मैं, जो होगा देखा जाएगा। हर इंसान को फाइनेंशियल बैकअप नहीं चाहिए आपसे एज फ्रेंड्स, दे जस्ट वांट योर सपोर्ट, जेन्युइन सपोर्ट। आचार्य चाणक्य जी बहुत ज्यादा टेस्ट लेते रहते थे। ऑलवेज लेते थे। यस। क्या हमें भी अपने संबंधों का टेस्ट लेना चाहिए? यस, इनफैक्ट सूत्र भी है इस पे। अच्छा। टेस्ट बिफोर यू ट्रस्ट एंड टेस्ट इवन आफ्टर यू ट्रस्ट। अब लोग यहाँ पे विवाद करेंगे, अरे तो फिर ट्रस्ट का मतलब ही क्या है? देखिए ह्यूमन टेंडेंसी है, जैसे हस्बैंड वाइफ की बारे में बात करते हैं। यस। क्या हस्बैंड को वाइफ का या वाइफ को हस्बैंड का टेस्ट लेना चाहिए? मेरी शादी नहीं हुई तो मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकती। अच्छा। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं वही बताऊंगी जिसमें मुझे अनुभव है। जी जी जी। तो नो आइडिया। ठीक है, बाकी जिस चीज का आपको आइडिया वो बता जी। जैसे हम बिजनेस पार्टनर्स की बात करें, ठीक है, यहाँ पे हम टेस्ट कर सकते हैं। कैसे? फ्रेंड्स में टेस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल मेरे साथ ही हुआ था। मैं बिजनेस पार्टनर की बात कर रहे हैं। यस। ठीक है। तो जो कंपनी के मैं बोर्ड में हूँ, तो उनके जो राइवल्स है उनकी तरफ से मुझे ऑफर आया था कि आप हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन जाओ। एंड जब आप पावर पोजीशंस में होते हो आपको ऐसे अपॉर्चुनिटीज आते रहती है, पर अगर मैं उस टाइम पे हाँ बोल देती एग्जाम्पल, तो वो प्रॉब्लमेटिक था एंड अनएथिकल था। नाउ ये टेस्ट बिफोर यू ट्रस्ट एंड टेस्ट आफ्टर यू ट्रस्ट भी कैसे हुआ? जो हमारे एमडी है डॉक्टर करुणामूर्ति, उन्होंने मुझे बोला मानसी यू कैन डू इट। वो मेरे मित्र ही है, मतलब जो जिस कंपनी से मुझे ऑफर आया था। अब मुझे नहीं पता था कि ये टेस्ट है या क्या था, बिकॉज सर इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। हमारी एक फ्रेंडशिप है, हमारी बहुत अच्छी बॉन्ड और अंडरस्टैंडिंग है।
बट लकीली उस टाइम पे मैंने ये कोट पढ़ा भी था कि यार हो सकता है कि लोग आपको टेस्ट भी करते हो, मैंने मना कर दिया। एंड उस टाइम से ये चीज़ में समझ में आई कि इनडायरेक्ट वे में ये टेस्टिंग भी था। बिकॉज आप देखो, जब आप अपनी लाइफ में ग्रो करते हो ना, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आते हैं। जैसे वो गोल्डन डियर रामायण में इल्यूजन था, राइट? ये इल्यूजन नहीं था, ये सही में अपॉर्चुनिटी थी। बट आप सोचो, वुड यू वांट टू डू अनएथिकल थिंग्स? वुड यू वांट टू डू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? एंड हो सकता है जिनके साथ आप काम करो वो आपको बार बार टेस्ट करे। अब आपके ऊपर है टेस्ट में पास होना, फेल होना। सही बात है। तो वो मेरे लिए टेस्टिंग था कि यार इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट देन आई वुड नॉट वांट टू गेट इनटू शॉर्टकट्स, या प्रोबेबली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट करना इज नॉट माय वर्क एथिक। एंड कई बार इसलिए ना भी मना नो बोलना पड़ता है, मना करना पड़ता है। एंड इट्स ओके। लोग कहते हैं क्या बेवकूफ़ है, बोर्ड अपॉर्चुनिटी जाने दी। ठीक है, आपका नज़रिया है, कोई बात नहीं। आज मैं शांति से सो रही हूँ, आज मैं शांति से काम कर रही हूँ, बिकॉज मुझे पता है मैंने कुछ गलत नहीं किया है। सही बात है, सही बात। तो जैसे हम कहते हैं ना कि स्किल्स सिखा सकते हो, कैरेक्टर सिखाना पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सही बात, राइट? तो सिचुएशंस ऐसी आती है। कमिंग टू फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आज अगर कोई आपके सक्सेस में आपका फ्रेंड है, लेकिन अगर कोई आपकी लाइफ में ट्रेजेडी हो गई और आपके साथ फ्रेंडशिप तोड़ दी, तो वो रियल फ्रेंड्स नहीं है। जैसे जब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आती है, हमारे फ्रेंड्स हमारा साथ छोड़ देते हैं। अगेन ठीक है, सिचुएशनल था, जो भी था। लेकिन जब फिर आप लाइफ में वापस कम बैक करते हो ना, तो फिर आपका कोई हक नहीं है अपने आप को फ्रेंड बोलना उस इंसान के लिए कि भाई हम आपके दोस्त थे या हम दोस्त हैं। क्योंकि दोस्त कभी भी आपके बुरे वक्त में साथ नहीं छोड़ते। आपने छोड़ दिया साथ, सही बात है, तो आप दोस्त थे ही नहीं। और आप दोस्त बोल के खुद को, दोस्ती को इंसल्ट मत करो। मैं एक्चुअली अपनी धर्मपत्नी को कहता भी, मैं समकक्ष बोलता, धर्मपत्नी बोलता हूँ कि एक इंसान के जीवन में ना हर तरीके का समय आता है, उतार भी आते, चढ़ाव भी आते हैं ना। तो मैंने असफलता देखी, फिर सफलता देखी, फिर से असफलता देखी। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने साथ छोड़ दिया, कुछ लोग साथ रहे। तो मैं उनको एक बात कहता था कि देखो, ये तो एक दौर है, ये तो एक प्रोसेस है, ठीक है, लेकिन जब मैं सफल होऊंगा ना, तो मुझे यही लोग वापस चाहिए जो अब मेरे साथ है। फिर अगर वो वापस मुड़ के आएंगे ना, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सर कैसा होता है ना कि जब आप मुश्किल से गुजरते हो, कोई भी सिचुएशन से, जो आपकी परिस्थिति होती है, हमारा माइंड कभी स्टेबल नहीं रहता। हमें नहीं समझता क्या करना है इस जीवन में, या क्या इसका प्रभाव होगा, इसका परिणाम क्या होगा, एंड लोग क्या कहेंगे, सेल्फ डाउट, बहुत सारी चीज़ें। और जब आपके पास परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो सब आप गिव अप कर ही नहीं सकते। सिचुएशन आपको अलाउ ही नहीं करती कि आपको गिव अप करना है। बिल्कुल सही बात। और इस टाइम पे जब आपको कोई मेंटल सपोर्ट भी दे देना कि यार ठीक है, समय है, निकल जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, बट आपके साथ है, बस एक ये मेंटल सपोर्ट भी ना इंसान का हौसला बढ़ाता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमें क्या देखना है एज ह्यूमंस कि भाई ठीक है, हमारा फायदा क्या है। और ये सबसे गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आप सेल्फिश हो ना, वो उसको फ्रेंडशिप नहीं कहते। आप आज राजा हो कि रंक हो, आपकी दोस्ती बदलनी नहीं चाहिए। ये मैं कहना चाहूंगी इस चीज को लेके। अपने इस चैनल पे काफी सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। स्टूडेंट्स आचार्य चाणक्य जी से क्या सीख सकते हैं? पूरा अर्थशास्त्र, पूरा चाणक्य नीति। मैं तो बोलूं, आपको राजा बनना हो नहीं बनना हो, लेकिन एक आइडियल स्टूडेंट तो बन सकते हो ना। सही बात है। तो ये पढ़ाई कीजिए। और मैं तो बोलूं, इसके अलावा आप रामायण, महाभारत, भगवत गीता, जितने अपने एंशिएंट विजडम है, वेदास, जितना आपको समझ में आता है, जितना आपका इंटरेस्ट है, वो पढ़िए और आप देखिए। आचार्य चाणक्य जी अपने साथ में बहुत सारे गुप्तचर रखते थे। yes. रखते थे ना जी। इन गुप्तचरों से विद्यार्थी क्या सीख सकते हैं? बी ट्रस्टवर्दी। किसी को पता नहीं चलता था कि ये स्पाई है। हम सबको जाके बोलते, जैसे पता है वो हेरा फेरी में एक डायलॉग है ना, हमने किसी को नहीं बोला हम कोल्हापुर जा रहे हैं। सही बात। फनी है ये चीज, लेकिन यही है ना कि बोलना नहीं है, कॉन्फिडेंशियलिटी, ट्रस्ट, वो सीक्रेसी मेंटेन करो। हम सबको बोल देते अरे किसी को बताना मत, और पता चलता है पूरी दुनिया को पता चल गया। सही बात है। तो सबसे पहला तो क्वालिटी ये। दूसरा लॉयल्टी। ऐसा नहीं कि आप इसके भी स्पाई हो, उसके भी स्पाई हो, भाई स्टेबिलिटी। सही बात। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, सही इंफॉर्मेशन देना। देखो, स्पाई आप हो, एग्जाम्पल, आप जो बोलोगे वो गुरु को या राजा को मानना ही पड़ेगा।
आप मैनिपुलेट भी तो कर सकते थे, बट सही आपने नहीं किया, तो वो एथिक्स और वो वैल्यूज। हम्म, और लोगों को समझता नहीं था कि ये स्पाई है। एग्जाम्पल, उस जमाने में विश कन्या भी स्पाई थी। विश कन्या, हाँ Yes. विश कन्या का कॉन्सेप्ट आया था। लोगों को लगता है वो सिर्फ डस्ती है, नहीं, वो स्पाई भी थी। अच्छा। यस। और वो जो इन्फॉर्मेशन लेके आती थी ना, वो पूरा नजरिया चेंज करता था पूरे वॉर स्ट्रेटेजी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो एज स्पाई, जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए, अगर ये 3 करेक्ट है तो आप एक अच्छे स्पाई हो, या प्रोबेबली ये इसका काम होता आज है। हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, जी। मतलब हम अपने घर में बिल्कुल सुरक्षित बैठे हैं। जी। तो ठीक है, उसमें गवर्नमेंट का, पुलिस 100% का, आर्मी का, सबका रोल रहता है। सबका रोल है। एक सबसे बड़ा रोल जिसको इग्नोर किया जा रहा है, पता है क्या? वो जी। है स्पाई का रोल। जी। और सबसे कठिन जो कारावास होता है, सबसे जी। कठिन सजा, जी। अगर किसी कंट्री को अगर हमारा स्पाई मिल गया तो उसकी जो मतलब जो कर सकते हैं ना, जितना बुरा कर सकते हैं, जी। शायद इतना बुरा किसी के साथ होता भी नहीं। सही बात है। वो सालों अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है, मतलब ना उसको कोई जानता है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन एक स्पाई निकाल के लाता है ना, वो कोई निकाल ही नहीं सकता। और ये कॉन्सेप्ट आचार्य चाणक्य से ही आया है। वो भी गुप्तचर रखते थे, और आज भी हमारे देश में कितने सारे, मतलब स्पाई पे कितना टच किया जाता है। और आप देखो कि उनकी लाइफ आसान नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल हर नहीं। मोमेंट पे रिस्क है, डेंजर है, और वो उस चीज को अच्छे से निभा भी रहे, तो वो फर्क पड़ता है उस चीज में। स्पाई से एक और चीज मैं बताना चाहूंगी सर, नॉट जस्ट स्पाई बट इवन एज अ राजा, इवन एज अ रानी, या इवन एज अ लीडर, यू हैव टू मेंटेन सीक्रेट्स। लोग कहते हैं नजर लग जाती है, सही बात है, नजर लगती तो अभी हम बोल रहे हैं, बट जितना आप सीक्रेट रखोगे अपनी बातें, उतना आप ज्यादा सक्सेसफुल बनोगे। क्यों? क्योंकि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, या किसी को अगर पता ही नहीं होगा तो वो आप पे अटैक कैसे करेंगे। सही बात है, सही इसलिए बात। कहते हैं ना कि प्लान इन पब्लिक बट कीप पर थिंग्स ऐसा क्यों प्राइवेट। होता है कि मतलब हम बताते क्यों हैं? हम में इतनी उत्सुकता क्यों रहती है कि हम बता दें वो चीजें? सर कई बार ना, बिकॉज किसी ने आपको ट्रिगर किया, किसी ने आपका ईगो हर्ट किया, तो हमें लोगों को दिखाना होता है कि सही। देख मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई, मैं तो ये करने वाला हूँ, मैं तो अभी आई एम गोइंग टू बी अ गेम चेंजर एक्सेट्रा, जो भी सही कुछ बात है। और फिर आपने बता दिया कि मैं कितना वल्नरेबल हूँ। नहीं बताना चाहिए। नहीं बताना चाहिए। लेट योर एक्शन स्पीक्स। ये जो कोट भी है ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ये ऐसे ही नहीं बने कोट्स, इनके पीछे डीप मीनिंग्स है। बताओ क्यों, करके दिखाओ। सही बात है, सही बात। और फिर लोगों को लगना चाहिए यार ये इंसान पता नहीं क्या करेगा, लेकिन धमाका करेगा। बाद में अपने आप पता चल जाएगा। अपने आप पता चल जाएगा। आप 10 लोगों को बोलते हो, फिर बोलते हो मेरी स्ट्रेटेजी फेल गई, मेरा प्लान फेल गया, अरे इसको पता चल गया। मुंह बंद रखने में क्या प्रॉब्लम है? क्यों दिखावा करना है? और एक बात आप मुझे बताइए, जब आप सक्सेसफुली प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हो या वो प्लान को एग्जीक्यूट करते हो, लोगों को दिखने वाला है वैसे भी, तब आपको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हम कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, राइट? वो दिख ही जाएगा उस टाइम पे। बट अनाउंस कर दो प्लान को, वो प्लान फेल हो जाएगा। सही बात है। और मेरे कई बार हुए हैं ऐसे। मेरा एक अगला सवाल जी, मेल लीडर्स और फीमेल लीडर्स में कंपैरिजन क्या करना चाहिए, या सिर्फ डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए? सेल्फ डेवलपमेंट। पहली बार तो कंपैरिजन आएगा ही नहीं, क्योंकि दोनों की थिंकिंग अलग है, दोनों का वे ऑफ साइकोलॉजी अलग है, दोनों का बिहेवियर पैटर्न अलग है। यहाँ भी एडवाइजर रोल प्ले करते हैं। 100%। और इसलिए मैं बोलती हूँ कि एक ह्यूमन साइकोलॉजी का बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना कि एनी बिजनेस इज 80% साइकोलॉजी, 20% मैकेनिक्स। मेल के साथ कैसे बात करनी है, फीमेल के साथ कैसे बात करनी है, उनकी लीडरशिप क्वालिटी स्किल्स क्या होती है, ये सारा बेसिक आप सीख लो। सेल्फ डेवलपमेंट में जब आप बात कर रहे हो, मैं लीडर्स को यही बताती हूँ या एस्पायरिंग लीडर्स को, आप स्ट्रैटेजी बाद में समझो या सीखो, पहले साइकोलॉजी सीख लो। इससे क्या होगा पता है? अगर एग्जाम्पल, इफ यू आर ओनली वर्किंग विद फीमेल लीडर्स, आपका अप्रोच वहां पे चेंज होगा। इफ यू आर वर्किंग विद हाइब्रिड, तो वहां पे अप्रोच चेंज होगा। इफ यू आर वर्किंग विद मेल लीडर्स, वहां के आपका अप्रोच चेंज होगा। हम रोबोट नहीं है, हम ह्यूमन है। ह्यूमन से ड्रिवन बाय इमोशंस। सही बात है। और ह्यूमन बिहेवियर, जैसे मैंने आपको पॉडकास्ट की शुरुआत में बताया था, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन पैटर्न चेंज नहीं होते। तो इफ यू अंडरस्टैंड साइकोलॉजी, आपके डिसीजंस में वो इम्पैक्ट करता है, आपके प्लानिंग में वो इम्पैक्ट करता है, एंड यू विल बी हैविंग अ बेटर पर्सपेक्टिव कि अच्छा ऐसा अप्रोच मेरा होना चाहिए। एंड इट्स नॉट अ वन डे थिंग। बुक्स है मार्केट में, काफ़ी कोर्सेज होते रहते हैं, सीखो। लेकिन सीखना ज़रूरी है ताकि आपका अप्रोच बदले, आपका कॉन्फिडेंस बदले, और आप अच्छा डिसीजन इंसाइटफुल ले सको। सही बात। एक बिजनेस है जी, और वो हस्बैंड वाइफ दोनों उन्होंने शुरू किया। ओके। धीरे धीरे वो ग्रो हो गया। उसमें बहुत सारे एडवाइज़र आए। कुछ मेल एडवाइज़र थे, कुछ फीमेल। मेल की तरफ हो गए, फीमेल की तरफ हो गई।
मेल वाले कहते हैं सर की वजह से हुआ, और वो सर को ही बता रहे हैं, और फीमेल वाले फीमेल को बता रहे हैं ना, तो आपस में उनका कंपैरिजन शुरू हो जाता है कई बार, है ना। तो ये जो एडवाइजर्स हैं इनसे कैसे बचा जाए? देखिए, लोग ना ये करेंगे, बिल्कुल अगेन करेंगे। ह्यूमन टेंडेंसी, कंपेयर करेंगे, आपको अफेक्ट नहीं होना है। Because- आपस में कई बार हस्बैंड वाइफ के बीच में भी बहुत ज़्यादा मतलब एक होता है ना, क्लैश उत्पन्न करा देते हैं। यस, क्या होता है ना, जब आपके पास सही मेंटर ना हो ना, सक्सेस आपके सर पे चढ़ता है, फर्स्ट। एंड सही बात है। सेकंड, लोग अगर वही बोलना शुरू करेंगे जो आप सुनना चाहते हो, आपका ईगो फ्यूल होता है उसमें। ये केस में यही हो रहा है। सबसे पहले तो लोगों की बात सुनना बंद करो एंड डोंट बी अटैच्ड टू योर सक्सेस। आज कुछ सक्सेसफुल हुआ, कल वो ना भी हो, ऑन टू नेक्स्ट। इसलिए हम कहते हैं ना, सक्सेस इज अ प्रोसेस, इट्स नॉट अ परमानेंट डेस्टिनेशन। सही बात है। लोग क्या करते, 2 साल पुराना अचीवमेंट लेके भी आज खुश होते हैं, अच्छी बात है। व्हाट नेक्स्ट? डिड यू इम्प्रूव? डिड यू इवॉल्व योर सेल्फ? और अगर ऐसे एडवाइजर्स आपकी कंपनी में हैं जो ये चमचागिरी करते हैं, बटरिंग करते हैं या आग लगाते हैं, और होते ही हैं, निकालो इनको। आपको लगता है यार ये ही है ऐसे लोग जो इतने साल से हमारे साथ टिके हुए हैं, बट ये आपकी बर्बादी का कारण भी है, बिकॉज आपकी इमोशंस उनके कंट्रोल में है। सही बात। आपको वो ट्रिगर कभी भी कर सकते हैं। और अगर किसी के कहने पे, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनर्स हो, को फाउंडर्स हो, उनके रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आप पे कभी भी कोई अटैक कर सकता है। आप इजी टारगेट हो। रिमोट उनके हाथ में। यस। काम, क्रोध, लोभ से कैसे बचें? आचार्य चाणक्य जी इसके बारे में क्या कहते थे? मैं खुद सीख रही हूँ सर। अच्छा, एज आई सेड सर, आपने इमोशंस को क्या क्या सीखा कंट्रोल है इसके बारे करना। में? कुछ सीखा है अभी? जी, क्रोध को कंट्रोल करना सीखा है। अच्छा, कैसे? जैसे हम कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ और बढ़ो, रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो, इम्पल्सिव मत बनो। ये जितना सुनने में आसान है उतना प्रैक्टिकली करने में टफ है। ठीक है। बट पॉसिबल है, वन स्टेप एट अ टाइम। तो मुझे पहले अग्रेशन बहुत था, मुझे गुस्सा बहुत आता था, इम्पल्सिव हो जाती थी। यस, ये सब पढ़ने से पहले जब मैंने ये सब सीखा, अप्लाई करने की कोशिश की, तब समझा कि यार अगर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं रखेंगे ना, इमोशंस हमें ओवर पावर करेंगे। और वो सबसे बड़ा खतरनाक चीज़ होता है खुद के लिए कि आ बैल मुझे मार। बिकॉज जब आप गुस्से में होते हो, आप कुछ भी बकवास करते हो, किसी की बात में आ जाते हो, आप ऐसा कुछ बोलते हो जो आपको नहीं बोलना चाहिए, आप ऐसा निर्णय लेते हो जो आपकी बर्बादी का कारण बन जाता है। और जिस लेवल पे आपको बढ़ना होता है ना, आप आपकी उल्टी गिनती, मतलब पीछे चले जाते हो। बिल्कुल सही बात है। तो गुस्सा जितना आपको आ जाता है और जिस टाइम पे आप रिएक्ट करते हो, उस टाइम पे आपको समझेगा नहीं, बट बर्बादी का कारण बन जाता है। एंड मैंने काफ़ी रिश्ते टूटते हुए देखे गुस्से की वजह से। तो मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ मैं खुद पहले कंट्रोल करूँ, और प्रोसेस में है, नो डाउट। लोग आपको ट्रिगर बहुत करते हैं और करेंगे। ये मैंने बहुत लेट रियलाइज़ किया, और ये मैं आपके पॉडकास्ट में हक से बोल रही हूँ। मैं भी इंसान ही हूँ, तो गलती सबसे होती है, पर आपको वो रियलाइज़ करना है। नहीं, मैं भी फ्रेंकली बताऊं जी, कि मुझे भी है ना, गुस्सा सच में आता है, और कई बार ट्रिगर करने से भी आ जाता है जी, ना। और गुस्से से फ़ायदा कभी नहीं हुआ, जी, गुस्से से होता नुकसान ही है। जी। तो बिल्कुल इन चीज़ों के बारे में हमें सीखना चाहिए। सर, जितना प्रैक्टिकली ये चीज़ हम करेंगे ना, उतना टाइम लगता है। आसान नहीं है गुस्से को कंट्रोल करना। आसान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जी, पर पॉसिबल है। स्पिरिचुअलिटी की ओर हम जा सकते हैं, मेंटर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। एंड लाइक आई सेड कि जो आपके मेंटर फिर आपको समझाते हैं, ये कैसे, मेरे पापा को मैं यहाँ पे डेफिनेटली क्रेडिट देना चाहूँगी कि पापा हमेशा मुझे ये चीज़ समझाते हैं कि मानसी, जितना लोग आपको ट्रिगर करेंगे ना, जितना आप रिएक्ट करोगे उस चीज़ पे, आप उतने वल्नरेबल होते जाओगे, उतने ईजी टारगेट बनते जाओगे। बहुत सिचुएशन ऐसी आती है बोर्ड रूम्स में। 1000% सही है, बिल्कुल सही है। एंड सर, जब आप बोर्ड रूम में होते हो, जब आप एज अ डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है, वहाँ पे भी होते कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह। बट देन अगर आप अपना इमोशन कंट्रोल ना करो, तो आप सही कंक्लूजन पे नहीं आ पाते। सो जब ये केस होते हैं, आई डिस्कस विथ माई डैड एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड, बिकॉज उस टाइम पे आपको समस्या नहीं जब आप गुस्से में होते हो कि क्या करना है। और पापा हमेशा मुझे ये चीज़ बताते हैं, मानसी शांत, मानसी काम। इवन राधा सर, इन यहाँ तक कि कई ऐसे सिचुएशन में उन्होंने मुझे बोला है कि नेक्स्ट 24 आवर्स आप इस पे सोचो ही मत। मतलब आप सोचो कि आपको डिसीजन लेना है, और सर आपको ये बता रहे हैं क्यों, क्योंकि अब आपका माइंड स्टेबल नहीं है। एटलीस्ट सिचुएशन वाइज रिलैक्स हो जाओ, शांत हो जाओ, उसके बाद इसके बारे में सोचना। ठंडे दिमाग से, हम कहते हैं ना, ठंडे दिमाग से सोचो, फर्क पड़ता है, आपका डिसीजन चेंज हो जाता है। सही बात है।
चाणक्य नीतियों पे बहुत सारी किताबें आई हैं, जी ऑथेंटिक कौन सी है? देखिए, सबका ना अलग परसेप्शन है, नजरिया अलग है, सबका ट्रांसलेशन अलग है। हमने जो पढ़ा है वो है कौटिल्य अर्थशास्त्र आरपी कांगले जी से, और जितनी भी राधा सर की बुक्स हैं वो सबसे सिंपलेस्ट लैंग्वेज में डिकोड की गई है। तो राधा सर की काफी सारी बुक्स हैं। 22 किताबें हैं। अरे वाह, उनका प्लान है 100 किताबें लिखना। क्या एंड बात द है। बेस्ट पार्ट, सारी बेस्ट सेलर्स है, सारी। अच्छा, तो आप जब किसी ऑथर की बुक पढ़ते हो ना सर, अगर आपको उनकी भाषा समझ में आ गई तो वो बेस्ट सेलर ही है। तो राधा सर की कोई एक बुक का नाम बताइए कोई। लेटेस्ट बुक अगर मैं बोलूं, चाणक्य's 100 बेस्ट सूत्रस। अच्छा, 1 मिनट लगता है एक पेज पढ़ने के लिए। मैं लेने वाला हूँ जी। तो इस पॉडकास्ट के बाद तुरंत ऑर्डर जी करने वाला हूँ। जी। जी जी जी, और मैं तो चाहती हूँ आप उनको पॉडकास्ट में बुलाइए, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। वो मेरे राजगुरु हैं। अरे एंड वाह। आप अगर इतना फिलहाल सीख पा रहे तो उनसे तो आप बहुत कुछ सीखोगे। क्या आज के टाइम में चाणक्य अर्थशास्त्र का पालन करने से देश में डेवलपमेंट होगी? 100% हो ही रही है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को अर्थशास्त्र आता है। क्या बात है, सच में? 100%। आप वो इनफैक्ट मैं तो बोलूँ उनको चाणक्य नीति भी आता है, अर्थशास्त्र भी आता है, और 100% डेवलपमेंट हो रहा है ये ज्ञान की वजह से। वो आज देखो एग्जाम्पल, वो खुद एक राजा ऋषि है, इतने स्पिरिचुअल जो उनके ट्रिप्स होते हैं या भगवान के मंदिर में जब वो जाते हैं, आरती करते, इनॉग्रेशन करते हैं, ये सब राजा ऋषि की क्वालिटीज है। ये कोई शो ऑफ नहीं है, ये एक्चुअल में एक क्वालिटी है ऑफ अ रियल लीडर। और जो आपको मैंने बताया कि ये हिस्ट्री नहीं है, ये इटर्नल विजडम है, इटर्नल लर्निंग है ये अर्थशास्त्र। 100% उनको आता है। इनफैक्ट आप देखना काफ़ी उनके पॉलिटिकल स्पीच में वो चाणक्य नीति को कोट भी करते हैं। अच्छा, यस, पब्लिकली अवेलेबल है ये सारी चीज़ें। अर्थशास्त्र कोट नहीं करते, अर्थशास्त्र को वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। क्या बात है। तो जब आप भी अर्थशास्त्र सीखोगे आप रिलेट कर पाओगे कि ये सारे लर्निंग्स वो अप्लाई कर रहे हैं। यस मैम, आज की भागदौड़ में जी खुद को संयमित कैसे रखें? सर, ये तो मैं खुद भी सीख रही हूँ। अच्छा, जी, बट मैं ये मानती हूँ कि जितना एज लॉन्ग एज आप वो काम करते हो जो आपको पीस दे रहा है, हैप्पीनेस दे रहा है, आप करो। मैं नहीं कह रही कि आप वर्कहॉलिक बनो, सबका पर्सनल चॉइस है। ठीक है। जो काम से आपको खुशी मिलती है, जो काम से एथिकली आप आगे बढ़ रहे हो, और जो काम से आपका प्रोग्रेस बन रहा है, आई थिंक वो सबसे बेस्ट काम है। जैसे एग्जांपल, मुझे बहुत मज़ा आता है, मैं जैसे अलग अलग पॉडकास्ट में आती हूँ, अलग अलग ट्रेनिंग देती हूँ, अलग अलग कंपनीज को एडवाइस करती हूँ। लोग कहते हैं यार इतना सब पागलपन। मैंने बोला आपके लिए पागलपन है, मेरे लिए ये मेरा सुकून है। सही बात है। किसी को नॉलेज देना, इससे बड़ा चीज़ और कुछ हो नहीं सकता। एंड ट्रस्ट मी से जब कोई आपको बोलता है ना कि मैम आपसे जब ये गाइडेंस मिला हमारी लाइफ में ये चेंज आया, या हम ये प्रॉब्लम से बच गए, अल्टीमेटली ये इंसान आपको ब्लेस ही कर रहा है ना। सही बात और है। कभी कोई इंसान नहीं भूलता है कि आपने उनको सही एडवाइस दी। दुनिया में ओपिनियन देने वाले, एडवाइस देने वाले बहुत है, लेकिन सही एडवाइस देने वाले बहुत कम है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं सही एडवाइस दे रही हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे इंटेंशन सही हो और जो मैंने अप्लाई किया है वो वही मैं बताऊं, क्योंकि कोई आपको ट्रस्ट कर रहा है। सही बात है। तो अजम्पशन पे एडवाइस नहीं देते कभी भी। मंच में मुझे एक चीज़ पूछनी है आपसे जी कि अगर मुझे बिजनेस करना है जी और ऑलरेडी मेरे पेरेंट्स बिजनेस कर रहे हैं जी और मेरा मन कुछ और करने का, जी, तो मुझे पेरेंट्स वाले बिजनेस को ही एक्सपेंड करना चाहिए या मुझे अपने मन के हिसाब से चलना चाहिए? मैंने फैमिली मैनेज बिजनेस में कोर्सेज किए हुए। अच्छा। तो ये सबसे पहले हमें सिखाया जाता है कि पहली बात तो ना, जब आप फैमिली मैनेज बिजनेस करते हो, आप में वो लेगेसी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है। और जब जनरेशनल गैप आ जाता है ना, आप कॉन्फ्लिक्ट में ही आते हो। मैं ये मानती हूँ कि अगर आप आपके फैमिली बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप वो आपकी फैमिली को कन्वे करो। हो सकता है आप इकलौते बेटे हो सकता है कि अगर आप इसको आगे लेके नहीं जाओगे तो किसी और को हैंड ओवर करना होगा, ये सिचुएशन है ऐसा। सही बात। बट इस केस में आप ये देखो, अगर आप मन को मार के फैमिली बिजनेस चलाओगे, ना ही आप लेगेसी आगे लेके जाओगे। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मैं अगेन द वर्ड पर्सपेक्टिव यूज कर रही हूँ कि ये सभी फैमिली मेंबर्स पे या सभी फैमिली बिजनेसेस पे नहीं अप्लाई होता है। बट जैसे अगर आपने बताया कि आपको कुछ और करना है, आप में क्लैरिटी है कि मुझे मेरे फैमिली बिजनेस में नहीं आना है, तो आपको ये कन्वे कर देना चाहिए। लेकिन अगर आपको नहीं आना है फैमिली मैनेज बिजनेस में, लेकिन आप छोटा सा रोल तो प्ले कर सकते हैं ना, मे बी एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कुछ इन्वॉल्वमेंट रखो। आप एकदम ही डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज क्या पता आप ही हो जो लेगेसी आगे लेके जाएंगे। तो और इसमें प्लीज अपने मेंटर की भी सलाह लीजिए। कई बार हो सकता है कि मेंटर ये आपको बोले कि नहीं आपको इसमें आना ही पड़ेगा,
सी चीज़ें फोर्सफुली नहीं करनी है, लेकिन लाइक आई सेड जब मेंटर के साथ डिस्कस करोगे और आप अपना चीज़ भी कर रहे हो लेकिन यहाँ भी संभाल रहे हो तो वो ज़्यादा बेटर होगा। बिकॉज कई बार अगर हम एकदम ही डाइवर्ट हो जाते हैं अपने फैमिली बिजनेस से तो हमें वो रिलायबल इंसान मिलता भी नहीं है ना, बिकॉज आप देखो कि आप किसी को इनहेरिटेंस दे रहे हो। सही बात, राइट, तो ये एक गंभीर सिचुएशन है। आज आप किस किस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं और इससे कैसे जुड़े? जी, मैं विंड प्लस में एज अ डायरेक्टर हूँ। विंड प्लस प्राइवेट लिमिटेड जो विंड एनर्जी में सर्विसेज देते हैं। के श्रॉफ कॉलेज कांदिवली के मैं एज अ बोर्ड ऑफ स्टडीज मेंबर में हूँ। मेरा खुद का LLB भी है एंड मैं लीडरशिप कोचिंग भी देती हूँ। मैं एडवाइजरी भी करती हूँ फॉर डायरेक्टर्स एंड फाउंडर्स। मैं पर्सनल ब्रांडिंग भी सिखाती हूँ, पब्लिक स्पीकिंग भी सिखाती हूँ और अर्थशास्त्र भी सिखाती हूँ। जैसे सर आपको मैंने बताया कि मैं वही सिखाऊंगी जो मैंने खुद अप्लाई किया है। क्योंकि किसी को जब आप सिखा रहे हो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी का भरोसा टूटना नहीं चाहिए। बहुत स्टोरीज फेमस है कि आप IIT ड्रॉप आउट हो जाओ और एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर बन जाओ। क्या यह हर फॉर्मूला हर बार काम करता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। डेफिनेटली मुझे 2 साल का ड्रॉप लगा था, मैं ड्रॉप आउट नहीं हूँ। ठीक है, जैसे आप ये बोल रहे हो कि IIT ड्रॉप आउट, अब यहाँ पे मेरा IT था या IIT की आप बात कर रहे हो, दोनों अलग सिचुएशन है। लेकिन उस टाइम पे ऑप्शन नहीं था, क्योंकि जब आप KT लगता है तो यू कैन नॉट गो एंड अटेंड कॉलेज। सही बात है, डिपेंड्स कितनी बार KT लगी है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ना, ये प्रोबेबली किसी की लाइफ में ऐसा इंस्पिरेशन हो सकता है, लेकिन यही फॉलो करना है ऐसा किधर भी लिखा नहीं है। वरना लोग पढ़ाई करेंगे नहीं, एजुकेशन से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। बिल्कुल सही तो बात है। इंस्पिरेशन ले लो, बट उस चीज को अगर अप्लाई करना पड़े तो प्लीज ऐसी चीजें अप्लाई ना करें। ठीक है, सही फील्ड कैसे चुने? अगेन विदाउट मेंटर सही फील्ड आता ही नहीं है। आपको ट्रायल एरर करना ही पड़ता है, एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ता है। जैसे एग्जांपल, मुझे बहुत अटैचमेंट आज भी है मोटिवेशनल स्पीकिंग से, लेकिन जितना लीडरशिप कोचिंग या लीडरशिप सक्सेस दे रहा है उतना शायद मोटिवेशनल स्पीकिंग ना दे पाए इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेंस, स्टेबिलिटी। तो कई बार कुछ चीज़ें हमें डिटैच करनी पड़ती है। एज अ हॉबी उसको करो, एज अ पैशन करो, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सही फील्ड चुनने के लिए सही मेंटर्स चाहिए। अगेन मैं वही चीज़ वापस रिपीट करके, इट्स अ लूप देखा जाए तो। ठीक है, बट ट्रायल एरर करना है और किसी और ने जो आपके मेंटर नहीं है, एडवाइजर नहीं है, उनकी बात सुन के, होता है ना कई बार हम उनकी एडवाइस देते हैं जिन्होंने लाइफ में कभी कुछ किया ही नहीं है, प्रॉबेबली उस फील्ड का नॉलेज नहीं है, लेकिन पेपर में पढ़ा या सोशल मीडिया पे देखा या एग्जाम्पल्स लेके आपको समझाते हैं। नो, जो फील्ड में अगर आपको जाना है उस फील्ड के एक्सपर्ट्स के साथ अगर आप वार्तालाप करोगे तो उसका सही निर्णय आप ले पाओगे। रैंडम लोगों की बात सुनोगे, भटक जाओगे। पावर इंडस्ट्री में स्टूडेंट्स के लिए कितना स्कोप है? बहुत, एंड दैट इज द फ्यूचर। अच्छा, यस। एक अवार्ड है मैम जी, ग्रैंड क्वींस ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड जी, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सो मेरी एक फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड है, कॉर्पोरेट ट्रेनर है, श्रुति मशरू। उन्होंने मुझे बताया था कि हैदराबाद में ऐसे कुछ अवार्ड्स होते रहते हैं और उन्होंने मेरा नॉमिनेट वहाँ पे दिया था, नॉमिनेशन। एंड ऑर्गेनिक अवार्ड है, कुछ भी पे नहीं किया है आज तक ये अवार्ड के लिए, या जो भी अवार्ड्स होते हैं, ठीक है, नहीं पे किया इसके लिए। तो मैं बताना चाहूँगी ऑर्गेनिकली मिला। एंड उन्होंने बताया कि आप अप्लाई करो। मैंने बोला यार जिस तरीके से प्रोफाइल्स गई है मुझे नहीं लगता मुझे सिलेक्ट करेंगे। बोले आप डालो, देखेंगे बाद में। तो फिर अप्लाई किया, उन्होंने ही नॉमिनेट किया एंड वन फाइन डे गेट अ कॉल की सिलेक्शन हो चुका है। तो मैंने बोला यार ये तो इट्स लाइक अ मिरेकल, बिकॉज आप देखो जब कोई आपकी अचीवमेंट्स को हाईलाइट करता है, एक्नॉलेज करता है, ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन बनता है। बिल्कुल सही, या एक मोटिवेशन भी हम कह सकते हैं। और जब आपको ऑर्गेनिकली कोई अवार्ड मिलता है या ऑर्गेनिकली आपको रिकग्निशन मिलता है तो वो अलग अचीवमेंट है। बिकॉज मैं आपको बताऊं, स्टार्टिंग ऑफ द करियर लोगों ने ऐसा मुझे बताया था कि आपको पेड अवार्ड्स देने चाहिए, आपको पेड अवार्ड्स से ही PR आपका होगा। एंड आई वॉज न्यू टू दिस, तो मुझे पता नहीं था कि असलियत क्या होती है। तो फिर बाद में जब मुझे श्रुति मिली तो मुझे श्रुति ने वही बताया कि मानसी लोग ऐसा बहुत आपको भटकाएंगे, लोग आपको मिसलीड करेंगे, लेकिन प्लीज़ पेड अवार्ड्स में मत जाना। अब जैसे मैंने आपको बोला कि जब गलत एडवाइस मिल जाती है उसके बाद जब सही एडवाइस मिलती है तो आप सही एडवाइस पे ज़्यादा अमल करते हो। मैंने भी यही किया, तो यहाँ पे ये अवार्ड मिला। एंड देन आई अंडरस्टूड कि कितनी ज़रूरत है वुमेन लीडर्स की इंडिया में। नॉट बिकॉज की अवार्ड मिला है, बट पीपल लुक अप टू यू जब आपके पास कुछ अचीवमेंट्स होते हैं।
जब मैंने पहली बार नेशनल रिकॉर्ड बनाया था जी मैम, तो मैं एक न्यूज़पेपर के ऑफिस गया था वाह। अपने अचीवमेंट्स के बारे में बताने जी। के लिए। वो लोकल न्यूज़पेपर था। जी उन्होंने पैसे की डिमांड की कि भाई आपकी स्टोरी लगाएंगे लेकिन इतना चार्ज करेंगे। जी मैं घर आया, मैं सोचने लगा, तो रिकॉर्ड के लिए भी हमें मेहनत कर रहे हैं जी और उसको पब्लिश कराने के लिए भी हमें पैसा देना पड़ रहा जी है, ऐसा तो नहीं होगा। जी और कहते हैं ना कि वो एक गलत एडवाइस थी। उसके बाद मैं अपना काम करता रहा। जी हाँ, मैंने क्या किया, मैं अलग अलग न्यूज़पेपर के ऑफिस जी जाता रहा, जी अपने बारे में दिखाता रहा। जी आज 600 से ज़्यादा न्यूज़पेपर ऐसे हैं जिनकी मतलब ऐसा कोई न्यूज़पेपर नहीं होगा मैम जिसकी फ्रंट पेज पे मेरी स्टोरी ना आई हो। वाह 2014 में दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पे मेरी स्टोरी आ चुकी थी। अरे वाह तो हमें ट्राई करता रहना चाहिए, जी बिल्कुल। जी और बिना पैसे के, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ के मैम, अवार्ड के लिए अगर पैसे देने पड़ गए, आप समझो, है ना, वो एक अप्रिसिएशन होता है। क्या आपने पैसे दे के कोई अवार्ड लिया है, मतलब वो आपको अप्रिसिएशन देगा? नहीं देगा सर, लेकिन क्या होता है ना, जब आप करियर की शुरुआत में होते हो तो आपको ऐसे बहुत लोग मिसगाइड करते हैं। मुझे काफ़ी लोगों ने स्टार्टिंग में मिसगाइड किया था, बट तभी उतनी समझ या उतनी अक्ल नहीं थी। सो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बैड एडवाइस के बाद ही सही एडवाइस आती है आपकी लाइफ में। फिर आप कॉन्शियस हो जाओ, फिर आप वो गलती वापस ना करो। एंड इवन जो 30 अंडर 30 मुझे मिला, अगेन इट्स ऑर्गेनिक, मैंने कोई पे नहीं किया उसके लिए। हालांकि वो लोग पेमेंट मांगते हैं, मैं डे 1 से क्लियर थी, मैं पे नहीं करने वाली। बिकॉज जैसे आपको मैंने बोला कि सही एडवाइस आपकी लाइफ में आ जाती है ना, देन यू वेरी कॉन्शियस। मुझे नहीं चाहिए वो टाइटल, कोई बात नहीं। फिर अचानक से एक दिन मुझे वो लोग बोलते हैं कि हम आपको ऑनररी दे रहे हैं। मैं बोला मुझे लिख के दो ये चीज़, क्योंकि फ्यूचर में कोई ये ना बोले कि ये पेड था। सही बात है, प्रूफ के साथ बात करेंगे। बिल्कुल सही बात है। आपके साथ है ना पॉडकास्ट करने में इतना मज़ा आ रहा है, और मेरे सवाल जो है ना वो ख़त्म होने वाले नहीं है। हम मैं क्या करते हैं, क्योंकि पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जी तो हम कुछ सवाल जो है ना इनके जल्दी जल्दी आंसर मैं आपसे चाहता हूँ। ओके एक सवाल है, एजुकेशन इंडस्ट्री में स्टूडेंट्स के लिए और क्या इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए? स्ट्रैटेजिक थिंकिंग इन्वॉल्व करे एज ए ठीक है। सब्जेक्ट, मैं तो बोलूँ, और एंशिएंट विजडम इन्वॉल्व करे। ठीक है, ये 2 चीज़ें। ये मेन है। इतना भी किया ना, बहुत बदलाव आएगा। जैसे आपको मैंने बोला कि कैसे सोचना ये कोई सिखाता नहीं है। सही बात है। स्किल्स इन्वॉल्व हो, एंशिएंट विजडम इन्वॉल्व हो, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग अगर इन्वॉल्व करे, ये बहुत फायदा देगा। यूथ हमारे फ्यूचर लीडर्स है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। ऑनलाइन कोर्सेज कितने यूजफुल है? बहुत, यही तो फ्यूचर है। इट्स अ वेरी प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री। और ऑनलाइन कोर्सेज को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आज आप देखो कि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतना नहीं था। आज आप घर बैठे सीख सकते हो, और सीखना चाहिए, और आप बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं ऑनलाइन कोर्सेज। सीखो, सीखना बंद मत करो। लेकिन सही कोर्स कौन सा है? फिर वही ट्रायल एंड एरर करो, सीखो। देखिए, आप जब कोई रेस्टोरेंट में जाते हो, आपको थोड़ी पता होता है, अनलेस अगर आपने पहले ट्रायल किया है कि नहीं। नए रेस्टोरेंट में आप ट्राई करते हो ना, थोड़ी ना वो आप वो बॉस को बोलते हो या ओनर को बोलते हो कि मेरे को खाना पसंद नहीं है, मेरे को रिफंड दे दो। कोर्स में फिर आप क्यों ऐसा करते हो? ठीक है, जेन्युइनली अगर कोई कोर्स आपके लिए नहीं है तो आई अंडरस्टैंड, बट अगर आप खाने पीने में, बहुत स्टूपिड एग्जांपल है लेकिन प्रैक्टिकल है, कि लर्निंग में देन व्हाई यू बीइंग अ माइजर। सही बात है, सही बात। इस पॉडकास्ट का आखिरी सवाल है, छोटी डेडिकेटेड टीम सही है जी, या बड़ी टीम एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए? छोटी डेडिकेटेड टीम। मेरा अनुभव अगेन ये कहता है, क्योंकि अगेन आप फ्यूचर में स्केल करोगे। ये आज मैं बोल रही हूँ, हो सकता है फ्यूचर में मैं भी स्केल करूँ बड़ी टीम। सही बात। लेकिन फोकस और क्वालिटी ओवर क्वांटिटी ऑलवेज। और ये कहने की बात नहीं, असलियत है। बिकॉज आप देखना कि जो शुरुआत से आपके साथ होते हैं ना, वो आपको बहुत सारे लर्निंग्स देते हैं, बहुत सारे इनपुट फीडबैक देते हैं। जब जैसे आप टीम आगे बढ़ाते हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज होती है, आपका फोकस चेंज होता है, तो कुछ चीज़ें ओवरलुक हो जाती है। तो ये केस में अगेन सिचुएशनल है, बट आई वुड ऑलवेज प्रेफर अ स्मॉल डेडिकेटेड टीम। मानसी मैम, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, इस पॉडकास्ट से मैंने बहुत कुछ सीखा है। धन्यवाद। बहुत बहुत कुछ सीखा है। धन्यवाद। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि जितने भी देखने वाले हैं वो भी बहुत कुछ सीखेंगे जी। क्योंकि आचार्य चाणक्य जी के बारे में सुना बहुत था, लेकिन इतनी अच्छी अच्छी जो बातें आपने बताई, वो बिल्कुल मतलब आज अगर हम अपनाएंगे ना तो उनसे बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जी। द हिम्मत भारद्वाज शो पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सौभाग्य और था। बहुत सवाल रह गए हैं, बहुत कुछ पूछना है। तो अगर ये पॉडकास्ट लोगों को पसंद आए तो बिल्कुल बिल्कुल मैम मानसी मैम फिर आएंगी, उनके साथ एक पूरी सीरीज करेंगे जी। क्योंकि अभी हमने सिर्फ और सिर्फ कुछ बेसिक से सवाल किए हैं जी। अभी तो ज्ञान का खजाना बाकी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ये मेरा सौभाग्य था। थैंक यू वंस अगेन, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक यू।